सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण पुरुषों साहब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाद जी महाराज की जय हो। परमात्मा की सही प्यारी आत्माओं कानपुर श्री रामचंद्र दास की साहेब। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विश्राम पुस्तक है। इसमें संत रामपाद जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ है। इसमें छुड़ानी धाम कांड से लेकर बरवाला कांड तक पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। इसमें तिमिर दूत पवन ठग संजय ठग जैसे गद्दारों का पूरा इसमें काला चिट्ठा दिया हुआ है। इसमें राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के 51 गुंडों का पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। इसमें छुड़ानी धाम कांड से लेकर बरवाला कांड तक संत रामपाद जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ। इस पुस्तक को ध्यान से पढ़िए। और बिहार के सीनियर एडवोकेट सदूसर जी, जिनका मोबाइल नंबर 9931 से आप फोन करके उनसे मंगवा सकते हैं। तो भगत भाइयों, जब तक हमारे भाई बहन सब जुड़ते हैं तब तक हम मंगलाचरण कर लेते हैं। सत साहिब सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण प्रशिक्षु साहब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। पंडित चितानंद जी पर दादा गुरु महाराज की जय हो। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनिजन साधवा संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहिब संत सवै दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिन कूजा कुर्बान। नराकार निर्विशनम कालजाल भय भंजनम। निर्लेपम निजनी अगुणम अकल अनुबेशुन धुनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निरतिल। उज्ज्वल हिरंबर हरदम बेपरवा अथा है। वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जोश मेरत सिद्ध होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लाऊं आदि अंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अभिगत गुणे अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीका वरुण धर्म ध्यावे। सुमरत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे से 88। उतरे भौजल पारा कटी है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे से 88। उतरे भौजल पारा कटी है यम की फांसी। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाद जी महाराज की जय हो। राजकुमार दास जी की सत साहिब। भगत जी, ये वीडियो अधिक से अधिक आप शेयर करते रहिए। ग्रुपों में शेयर कर दो। व्हाट्सएप पे फेसबुक पे सब पे शेयर कर दीजिए राजकुमार जी। और जिसमें हमारे सभी भाई बहन लोग जुड़ सकें। थोड़ा समय से हम ओवर हो गए क्योंकि कई लोगों के फोन आते रहते हैं, उनसे बातचीत होती रहती है। क्या करूं, उमेश जी से बात हो रही थी, वो काफी टाइम हो गया उनसे बात करते करते। तो इस तरह से भगत भाइयों, मधु मांझी जी जुड़ गए हैं उड़ीसा से। सच्चा भगत जी। भगत जी, ये लिंक जो है ना, कुबदास जी जुड़ गए हैं। सच साहिब जी, कुबदास जी, ये लिंक आप सभी लोग ये शेयर करिए फेसबुक में और व्हाट्सएप पे, अन्य जहां भी मैसेंजर पे जहां भी आप शेयर कर सकते हो वहां इसको अधिक से अधिक ये लिंक शेयर कीजिए। और व्हाट्सएप पे आप शेयर कीजिए जिसमें सब लोग जान जाएं कि हाँ, परमात्मा की दया से लाइव परमेश्वर की दया से हम आ गए हैं। तो जिसमें सभी लोग परमात्मा की प्यारी आत्माएं अच्छी तरह सारी बात को समझ सकें। तो ये अधिक से अधिक शेयर कीजिए। परमेश्वर की बड़ी दया है जो परमात्मा ने ये ज्ञान अमृत शरण का 20 नामा पुस्तक छपवा करके पूरी दुनिया में तहलका मचवा दिया। आज आप ये देखिए, जो शिवांश नारायण द्विवेदी जी, जिनसे हमारी बातचीत हुई, डिबेट हुई थी, ओम प्रकाश जी जुड़ गए राजस्थान से, गंगानगर से, सच्चाई भगत जी। और राजकुमार यादव जी बनारस से हैं, उत्तर प्रदेश के जिला बनारस से, सच्चाई भगत जी। और कुपदास जी भी राजस्थान से हैं, सच्चाई भगत जी। तो भगत जी, आज ये पुस्तक ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है।
आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो शिवांश नारायण द्विवेदी जी हैं, उनके साथी, कई साथी इस मुहिम में पूरी तरह से लगे हुए हैं। ये 10-12 लोगों का उनका ग्रुप है, वो पूरा दिन भर अपना कहीं न कहीं जैसे समय मिलता है वैसे संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद फिर मुझे जोड़ते हैं। तो दिन में कभी कभी हमें 2-3 घंटे उनसे जुड़ करके बात करना पड़ जाता है। उमेश जी कुशल साहब हिमाचल प्रदेश से उमेश जी हैं, हाँ, तो प्रवेश जी कुशल साहब हिमाचल प्रदेश से प्रवेश दास जी हैं, सत्साई भगत जी, और तो हमें काफी उनसे बात करनी पड़ जाती है। अभी भी हमारी उमेश दास जी से लगभग 1 घंटे का अलग बात हुई होगी। तो इस तरह से भगत जी दिन भर में हमें कम से कम 2-3 घंटे तो उन लोगों से बात करनी पड़ती है। 2-3 घंटे का मतलब जो कि जब उन्होंने फोन किया तो लगभग हमारा 1 घंटा तो चला ही जाता है, क्योंकि जब किसी दूसरे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य को जोड़ते हैं और फिर हमें जोड़ते हैं, फिर वो दोनों से वार्तालाप करवाते हैं, तो वो या तो समझने की कोशिश करता, समझता है, या तो फोन करके काट करके भाग जाता है। तो ये बहुत बड़ी परमेश्वर ने दया कर रखी कि इन लोगों के द्वारा ये मुहिम चालू करवा दी है। अब ये जितने भी शिवांश नारायण द्विवेदी जी के साथी हैं, अब ये स्वयं सवाल करने लगे कि भैया मैनेजमेंट किसका है, तुमने किस पर्चे पे नाम दीक्षा लिया है, उस पर्चे पे लिखा क्या है ना, ये ट्रस्ट किसका है, ये पुस्तक कहाँ छपती है, ये सारे सवाल अब ये लोग करने लगे। अब ये लोग जब करने लगे तो अब ये इनके साथ है और जो लोग जुड़े हुए हैं वो सब जाग रहे हैं। और इसे देखिए बापा सीताराम जी महाराज जी, परमात्मा की ऐसी दया हुई कि बापा सीताराम जी देखिए डंक के चोट पर बोल रहे पूरी दुनिया के सामने सच्चाई। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है अजय जी को साहब कि जो परमात्मा ने इस पुस्तक से पूरी दुनिया में तहलका मचवा दिया है। और आज आप देखिए कि इनकी हिम्मत नहीं, इनकी औकात नहीं किसी भी चीज को सही साबित करने के लिए किसी का सामना कर सके। ना तो ये हमारा सामना कर सकते हैं, ना तो मात्र 30 साल के लड़के शिवांश नारायण द्विवेदी जी का सामना कर सकते हैं। तो आज ये क्लियर हो गया, जो ये वीडियो डालते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने 4 शंकराचार्यों को चैलेंज दिया था, लिखित में चैलेंज दिया था, ये इन गुंडों का कारनामा था। क्योंकि इन गुंडों ने तो संत रामपाल जी महाराज को 2006 में फंसाया और संत रामपाल जी महाराज की जमानत नहीं होने दिया। तब कोर्ट ने पर्सनल मांड में जमानत दी। तब 2008 में 30 अप्रैल 2008 को लगभग संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आए। इसके बाद देखिए इन्होंने फर्जी नाम दीक्षा देना शुरू कर दिया। अब आपको ये भी पता चल गया कि 2009 में जो हरिराम जी बिहार से, उन्होंने बताया, उन्होंने 2009 में नाम दीक्षा लिया था कि हमने अक्टूबर या नवंबर में बता रहे थे, वो ऑडियो भेजी थी आपके पास, वो बहुत पहले की हमारी उनकी रिकॉर्डिंग है। उन्होंने बताया कि हमने नवंबर 2009 में, अक्टूबर 2009 में नाम दीक्षा दिया था, और हमारे जो उस समय साथी थे 4-5 लोग, उन लोगों ने मुझे ले जाकर के नाम दीक्षा दिलवाई थी। और इसके ठीक पहले बताते हैं, इसके पहले जो उन्होंने नाम दीक्षा ली थी तो उनको डायरेक्ट गुरुजी ने नाम दीक्षा दिया था 2009 में ही। और बताया इसके बाद हमारे 10 दिन बाद या महीना भर बाद जैसे भी हम उनके साथ गए तो हमें डीबीडी द्वारा नाम दीक्षा दिलाई गई, और ये बताया गया कि गुरुजी बीमार अस्वस्थ हैं। ये कह करके डीबीडी के द्वारा नाम दीक्षा हरिराम जी को, अन्य जो थे उनको दिलवाई गई। ऐसे धीरे धीरे इन्होंने डीबीडी द्वारा नाम दीक्षा देना 2009 से शुरू करवा दिया। तो ये भी परमात्मा ने हमें सबूत दे दिया कि 2009 से अक्टूबर नवंबर से 2009 से इन्होंने फर्जी नाम दीक्षा देना शुरू करवाया। क्योंकि सबसे पहले तो एक महिला को खड़ा किया था, एक महिला से 15-20 दिन नाम दीक्षा दिलवाई, और वो जब संत रामपाल जी महाराज को कहीं से पता चल गया तो उन्होंने सत्संग के माध्यम से खुलासा कर दिया। तो इन लोगों ने उसको बंद कर दिया। हालांकि कोई भगत नहीं उनको ऑब्जेक्शन कर पाया, सत्संग कोई सुनते कहां था, लेकिन इनको डर समा गया। तब इन्होंने ये डीवीडी चालू कर दिया। तो उस समय तो संगत भी नहीं थी, और उस समय तो इन्होंने कहा बीमार, फिर आदमी कोई सवाल नहीं करने लगा, क्योंकि टीम इनकी थी पूरी। वो टीम सब एक दूसरे को बताने लगी कि नहीं गुरुजी ने आदेश दे दिया है और अब टीवी द्वारा नाम दीक्षा दी जाएगी। अब जो है गुरुजी पास भीड़ बहुत बढ़ गई, ये हो गया वो गया, जबकि भीड़ तो बढ़ी है 2013 में। 2012 में उतनी भीड़ नहीं थी, 2013 में भीड़ बढ़ी। तो इन्होंने धीरे धीरे अपना ये परिवर्तन करते चले गए, और अब वो आदत बनेगी सबकी। तो आज ये अब अगर ये ज्ञानी होते, अगर संत रामपाल जी महाराज ने वास्तव में सारे शंकराचार्यों को चैलेंज दिया होता, तो आज ये चैलेंज क्यों नहीं स्वीकार करते, आज ये क्यों नहीं सामना करते। गुरु जी की वीडियो
और धर्म गुरुओं की वीडियो काट काट कर जोड़ जोड़ करके ना कैसे भड़का रहे हैं। अरे जब स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने संत रामपाल जी महाराज को ज्ञान दिया, मान लो संत रामपाल जी महाराज को जब स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने ज्ञान दिया, तो संत रामपाल जी महाराज ने, मान लो इनके कहने पर संत रामपाल जी महाराज ने अगर लेटर भेजा, तो आप बताइए उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे गुरु जी का ये ज्ञान है, गुरु जी की वीडियो कटिंग करके भेजते, नहीं, उन्होंने कहा कि भाई आइए हम चर्चा करते हैं। अगर गुरु जी ने कहा तो आज संत रामपाल जी महाराज जेल में है, और जब संत रामपाल जी महाराज ने आप सबको ज्ञान दिया है, जितने भी सतलोक आश्रम वाले हैं इनको सबको ज्ञान दिया है, आश्रम चला रहे हैं, बढ़िया भंडारा करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं, लूट लूट करके ना, और जितने नामदान संचालक के कोऑर्डिनेटर हैं, तो फिर ये लोग सामना क्यों नहीं करते? फिर गुरु जी वीडियो जोड़ जोड़ के क्यों डालते हैं? चोरों की तरह ये वीडियो बना के क्यों डालते हैं? फर्जी चैनलों पे अपना क्यों बोलते हैं? किसी भी नेशनल चैनल में आएंगे ना, ये अपने सतलोक आश्रम धनानाम बुलाएंगे, ना ये भक्तों का कोई सामना करते हैं, और गुरदोही पीला पर्चा, गुरदोही पीला पर्चा क्यों? इससे क्लियर हो गया है कि अब इनको ये पता चल गया है कि पूरी दुनिया में हम लोगों ने इनके खिलाफ सारे सबूत पहुंचा दिए। क्योंकि पहले जब मेरठ में प्रोग्राम होता था, तो वहां पर ये कई बार हरियाणा के गुंडे आए अपनी पूरी टीम लेकर के ना, राजस्थान में समागम हुआ वहां पर, ये देवली में, वहां पर ये टीम लेकर गए, वहां लठ मारकूट किया। तिमिर दूत पवन ठग को मध्य प्रदेश के उज्जैन में पता नहीं कहां हो गया था, वहां इसको मारा पीटा, इसके घर में मारा पीटा। करण को पंजाब गंगानगर में मारा पीटा, है ना। ओम प्रकाश जी जो गंगानगर से, इनको भी रास्ते में सूरजगढ़ पता नहीं क्या पड़ता, वहां इनको घेरा था मारने के लिए। और संजय को बिहार में बहुत मारा, और हर जगह ये चढ़ाई करते थे, सब जगह चढ़ाई करते थे। तो अब ये क्यों नहीं सामने आ रहे? अब ये क्यों चोरों की तरह संत रामपाल जी वीडियो, इसका वीडियो काट के लगा रहे हैं? इसका मतलब इनको पता चल गया है कि ये जो संत रामपाल जी महाराज का जो चैलेंज वाला वीडियो दिखाते हैं, लेटर दिखाते हैं, वो सब फर्जी था। क्योंकि इन गुंडों के कहने पर संत रामपाल जी महाराज ने काम किया, इन गुंडों कहने पर, और नहीं तो वो इस तरह काम ही नहीं करते। संत रामपाल जी महाराज का ये ज्ञान थोड़े था, क्योंकि संत रामपाल जी मैंने बताया था कि कबीर साहब के पास जब सर्वानंद गया, सारे वेद शास्त्र ले गए, तो कहा वही कबीर हार गया और मैं जीत गया। बोले लिख दो, तो उसने लिख दिया, उन्होंने लिख दिया कि कबीर हार गया। वो तो उनकी शिष्या को, जो उसकी मां उनकी शिष्या थी, उनको दिखाने के लिए ये दिखा दिया कि नहीं देखो हम अक्षर पलट गए। बात बाकी वहां तो उन्होंने बाकायदे अपना अंगूठा लगाया, सब कुछ किया, तो वो अक्षर क्यों पलट दिया? है ये तो ₹100 वाला काम हो जाएगा, कि आप परमात्मा तो आप कुछ भी कर सकते। तो ऐसा कुछ नहीं था। तो इसी तरह संत रामपाल जी महाराज ने किसी कोई चैलेंज नहीं दिया था। ये सारे गुंडे अपने मनमानी खुद करवाते थे, करवाते थे। इसीलिए करवाया था कि आज हम उन्हीं की वीडियो कटिंग कर, जब तुमने ज्ञान उनसे सीख लिया, तो तुम क्यों नहीं सामना करते? तुम क्यों चोरों की तरह छुपते? ये जितने भी नामदान संचालक, कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर, ये सामने क्यों नहीं आ रहे? ये जो 10-10, 5-5 हजार रुपए सैलरी दे करके इनको आगे करते हो, आप फर्जी वीडियो बना डालो, तो ये आपको सोचना पड़ेगा। तो इनकी सारी पोल खुल गई। आज ये कोई छोटा सा बच्चा इनको कह दे, एक भी सवाल कर देता, तुरंत कह देते गुरुदोही हो। जगत वाला व्यक्ति तो कहेंगे तो वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश कहिए, मतलब इनके पास जवाब नहीं किसी का। कबीर परमेश्वर भक्ति फर्जी नाम दीक्षा क्यों दे रहे हो? कोई भी सवाल कर दे। तो आज ये क्लियर हो चुका है कि जो भी नाम दीक्षा दी जा रही है, या जो भी ये चैलेंज वाला वीडियो चल रही है, सब फर्जी है। और नहीं तो जब तुम वो ज्ञान सीख गए, तो तुम सामना करो ना। नहीं सामना करेंगे तो ये आप देखिए बहुत बड़ा सवाल है ये। तो अब भगत भाइयों ये बातें समझिए, और ये नतीजा, ये जो परिणाम मिल रहा है, ये आप सबके द्वारा, आप सबने जो ये मेहनत की हो, कर रहे हो, जो रोज सोशल मीडिया में बोलते हो, ये आप सबकी मेहनत रंग ला रही है। ये आप समझ लीजिए, आपका बोलना, जो छोटे वीडियो डाल रहे हो, छोटे छोटे वीडियो डाल रहे हो, रात दिन लगे हुए हो, ये आपकी मेहनत रंग ला रही है। क्योंकि अब पूरी दुनिया समझ रही, सुन रही है, इसलिए इनकी औकात नहीं किसी का सामना कर जाए। ये देखिए, परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने हमें आपको इतनी बड़ी उपलब्धि दे रखी है। बताइए, पीला पर्चा, गुरदोही, 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 मतलब इनके पास कोई सवाल ही नहीं बचा, शब्द नहीं बचा, बस गुरदोही के अलावा। शर्म नहीं आती, लेकिन शर्म कहां से आवे?
जब शर्म धो के पी गए। आज देखो तिमिर दूध पवन ठग है। अब खर्चा जब, क्योंकि फैशन शौक चाहिए, अब स्वयं अपना अकाउंट नंबर दे रहा है। अब कह रहा कि मैं दान का पैसा, पाठ का पैसा नहीं लेता हूं, हम ज्योत का पैसा नहीं लेता हूं, ज्योत नहीं जगवाते। अभी आपको पता है कि 2-3 साल पहले क्या करता था, है 500 रुपए की ज्योत जलवाता था। 500 रुपए लेता था कि 500 रुपए दीजिए। ये कजोड़ और मधु ठगनी पंजाब वाली पता नहीं कहां गायब हो गई। वो 500 रुपए इन्होंने ज्योत के लिए रखा था। और इसी पवन ठग ने दान पाठ 10वां अंश का सबका पैसा मांगा, मेरठ से भागा था। 10वां अंश का पैसा इसको कहीं नहीं दिया। इसके वीडियो है, इसने स्वयं अपने गंदे मुख से बोला, क्योंकि काल ब्रह्म का दूत है, तिमिर दूत। ऐसे ये बेशरम लोग हैं, इनकी दशाएं खराब होंगी, चिंता ना करो, क्योंकि आदत खराब हो गई ना दूसरे के पैसे खाने के लिए। अब इसको परमात्मा नहीं दे रहा है, इसको परमात्मा नहीं दे रहा है, इसको रोज परमात्मा मिलते हैं। तैमूर लंग की मां ने, तैमूर लंग की मां ने केवल मन में ही सोचा था, परमात्मा अगर पैसा देता तो इतनी गरीबी, और परमात्मा ने इतना पैसा दे दिया कि तैमूर लंग की क्या दशा हुई आप सोच नहीं सकते। तो ये इनको परमात्मा पैसा नहीं देता। अगर देता होता तो पैसा मांगते नहीं कि हमें सेवा के रूप में पैसा दो। तुम क्या सेवा करोगे? सेवा स्वयं अदीप नहीं करेगा ना। नरसिंह जी ने 56 करोड़ लुटाए थे, किसी भगत को कहने पर नहीं दिया था कि नानक जी मांग लेते तो नानक जी को दे देते, सदना जी मांग लेते तो सदना जी को दे देते, गणिका माई को दे देते। गणिका माई ने अपने धन को लुटाया, जो भी गलत कमाई से कमाया था अनजाने में, सब कुछ उड़ा हटा दिया, दे दिया परमात्मा के हाथ में। कि परमात्मा तो पारस मणि है, छूते ही लोहा छुअत सोन हो जाए। पारस बटिया है जिनके घर में, लोहा छुअत सोन हो जाए। तो ये है। और आज ये पवन ठग मांग रहा है, अपना खाता नंबर दे रहा है, बैंक अकाउंट नंबर दे रहा है कि सारे लोग सेवा दो, सेवा दो, सेवा दो। तो ये भगत जी देखिए, ये सब परेशान होंगे, ये चिंता ना करो। आए दिन आने वाले समय में सबकी दुष्टा होंगी। अब हम अपनी मेन बात पर आते हैं। कबीर सागर का सल्लार्थ, जो परमात्मा ने बहुत अच्छी सी बातें इसमें दिखवा रहे हैं, जो हमें आपको चारों तरफ से मजबूत होना पड़ेगा। चारों तरफ से हल्ला जो बोल अभियान हमें चालू करना पड़ेगा। और आज इसी तरह यही नतीजा है कि चारों तरफ से हम लोग इन पर हल्ला बोल अभियान छोड़ रखा है। तो इसलिए अब इनकी औकात नहीं किसी का सामना कर जाए। तो भगत भाइयों, बड़ी दया हमारे आपके ऊपर परमात्मा की। हाँ, बड़ी बड़ी दया है हमारे जो बापा सीताराम जी महाराज जी को सत साहेब जय हो बंदी छोड़ की। सब चिल्लाने लगे पैसा दो, पैसा दो। ये सब गुरु बन गए, ये सब गुरु बन गए। इनके हाथ में दो तो पैसा, ये सब शुद्ध होगा। आज आपको परमेश्वर की दया से 268 पेज पर कबीर सागर का सल्लार्थ है। ये कबीर सागर का सल्लार्थ, इसके पेज नंबर 268 पे आपको लेके चलता हूं। परमेश्वर की बड़ी दया है। 264, 65, 67, 68। देखिए, जो ईसा मसीह जी थे उनके बारे में आज परमात्मा ने इसमें जो लिखा हुआ कबीर सागर में, अध्याय मोहम्मद बोध का सारांश, इसमें लिखा हुआ कि देखिए, विचार करें, जहां से पवित्र ईसाई और मुसलमान धर्म प्रथम पुरुष के वंश की शुरुआत हुई, वहीं से मार काट, लोभ और लालच, द्वेष परिपूर्ण है। आगे चलकर इसी परंपरा में ईसा मसीह जी का जन्म हुआ। इनकी पूज्य माता जी का नाम मरियम तथा पूज्य पिताजी का नाम यूसुफ था, परंतु मरियम को गर्भ एक देवता से रहा था। इस पर यूसुफ ने आपत्ति की तथा मरियम को त्यागना चाहा। तो स्वप्न में फरिश्ते मतलब देवदूतों ने ऐसा ना करने को कहा तथा यूसुफ ने डर के मारे मरियम का त्याग ना करके उसके साथ पति पत्नी रूप में रहे। देवता से गर्भवती हुई मरियम ने ईसा को जन्म दिया। हजरत ईसा से पवित्र ईसाई धर्म की स्थापना हुई। ईसा मसीह के नियमों पर चलने वाले भक्त आत्मा ईसाई कहलाए तथा पवित्र ईसाई धर्म का उत्थान हुआ है। इसके बाद देखिए क्या हुआ।
प्रमाण के लिए कुरान शरीफ में सूरा मरियम 19 में तथा पवित्र बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार मत्ती आबलिक 1.25 प्रश्न नंबर 1-2 पर ईसा मसीह जी को पूर्ण परमात्मा मिले थे। हजरत ईसा जी को भी पूर्ण परमात्मा सतलोक से आकर मिले तथा एक परमेश्वर का मार्ग समझाया। इसके बाद ईसा जी एक ईश्वर की भक्ति समझाने लगे। लोगों ने बहुत विरोध किया, जैसे संत रामपाल जी महाराज का विरोध किया गया था। ये ध्यान से सुनना, ये कोई कथा नहीं है, ये तो भगत जी परमात्मा ने जो ये लिखा है उसकी बात बता रहा हूं। ये हम लोग पढ़ते नहीं, हमारी आपकी कमियां हैं, लेकिन परमात्मा ने सब पढ़वाया था और यह सत्संग के माध्यम से बताया भी है। परमेश्वर समझाने लगे। लोगों ने बहुत विरोध किया, फिर भी वे अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए, परंतु बीच बीच में ब्रह्मकाल ज्योति निरंजन के फरिश्ते हजरत ईसा जी को विचलित करते रहे तथा वास्तविक ज्ञान को दूर रखा। विचलित करते रहे और वास्तविक ज्ञान को दूर रखा। हजरत यीशु का जन्म, मृत्यु वह जो भी चमत्कार किए वे पहले ब्रह्म ज्योति निरंजन के द्वारा निर्धारित थे। देखिए, उनको ज्ञान से अलग कर दिया, अब ब्रह्म के द्वारा मतलब निरंजन ब्रह्म के द्वारा उस चमत्कार होने लगे। ये प्रमाण पवित्र बाइबल में है कि एक व्यक्ति जन्म से अंधा था। आज भी होता है इनके ईसाइयों क्या, कहीं भी आप देख लो, अंधा था। वह हजरत यीशु मसीह के पास आया। हजरत जी के आशीर्वाद से उस व्यक्ति की आंखें ठीक हो गई। ये काल ब्रह्म की दया थी, ये परमात्मा की दया नहीं थी। परमात्मा के मार्ग में ये नहीं है कि आप आशीर्वाद दो, ये दो तो उसका ये रोग ठीक हो जाए। आप उसको परमात्मा से जोड़ दीजिए, वो है, वो परमात्मा से जोड़ दीजिए और वो भक्ति करेगा, यानी कि भक्ति रूपी दवाई खाएगा तो भी ठीक हो जाएगा। आप अपनी भक्ति की शक्ति क्यों नष्ट कर रहे हैं? तो हजरत ईसा जी के आशीर्वाद से उस व्यक्ति की आंखें ठीक हो गई। शिष्यों ने पूछा, हे मसीह जी, इस व्यक्ति ने या इसके माता पिता ने कौन सा ऐसा पाप किया था जिस कारण से ये अंधा हुआ तथा माता पिता को अंधा पुत्र प्राप्त हुआ? ईसा जी ने कहा कि इसका कोई पाप नहीं है जिसके कारण ये अंधा हुआ है तथा ना ही इसके माता पिता का कोई पाप है जिस कारण से उन्हें अंधा पुत्र प्राप्त हुआ। ये तो इसलिए हुआ कि प्रभु की महिमा प्रकट करनी है। भावार्थ ये है कि यदि पाप होता तो हजरत यीशु आंखें ठीक नहीं कर सकते थे। यहां क्लियर हो गया कि हजरत ईसा मसीह जी ने इसमें बताया, इससे स्पष्ट हो गया कि अगर उसके यदि उनका कोई पाप होता, पापी नहीं थे, ना उनके माता पिता ना वो अंधा व्यक्ति, वो पापी नहीं था। इसका मतलब वो पापी होता तो ये आंखें उनकी ठीक नहीं कर सकते थे, है ना। ये सब काल ज्योति निरंजन ब्रह्म का सुनियोजित जाल है जिस कारण उनके द्वारा भेजे अवतारों की महिमा बन जाए तथा आसपास के सभी प्राणी उस पर आसक्त होकर उसके द्वारा बताई ब्रह्म साधना पर अटल हो जाएं। अब देखिए आगे क्या हुआ, यही हुआ। चमत्कारों में लिखा है कि एक प्रेतात्मा से पीड़ित व्यक्ति को ठीक कर दिया। यह काल स्वयं ही किसी प्रेत पितर को प्रेरित करके किसी के शरीर में प्रवेश करवा देता है, फिर उसको किसी के माध्यम से अपने भेजे दूत के पास भेजकर प्रेत को भगा देता है। यही संत रामपाल जी महाराज इसीलिए भक्ति देते थे, विधि नियम देते थे कि भैया ये दवाई खाओगे, नियम पे चलोगे तो आप ऑटोमेटिक ठीक हो गए, और नहीं नियम पे चलो तो तुम जानो तुम्हारा। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज ने किसी को भी आशीर्वाद दे करके ठीक नहीं किया और ना आशीर्वाद दे करके ठीक है कभी जो है ना उन्होंने आशीर्वाद दे करके किसी को ठीक नहीं किया और ना कभी आशीर्वाद दे करके ठीक करने का चैलेंज किया। भैया भक्ति करोगे, नियम पे चलोगे, मर्यादा पे चलोगे तो आपको लाभ होगा, और जैसे हमें लाभ हो रहा है ना, तो वो आप अपना कर्म करिए, है ना। तो इसी तरह से ना गुरु जो होता है ना वो ज्ञान देता है, वो मंत्र देता है, वो विधि बताता है। आप उस विधि पर चलिए तो आपको उसका लाभ अवश्य होगा, नहीं चलोगे तो आपको उसका लाभ नहीं होगा। हाँ, तो इसी तरह इसमें बताया उसके अवतार की महिमा बन जाती है, या कोई साधक पहले का भक्ति युक्त होता है उससे भी ऐसे चमत्कार उसी की कमाई से करवा देता है तथा उस साधक की महिमा करवाकर हजारों को उसका अनुयायी बनवाकर काल जाल में फंसा देता है तथा उस पूर्ण भक्ति कमाई युक्त साधक की कमाई को समाप्त करवाकर नरक में डाल देता है।
ये काम करता काल ब्रह्म। हालांकि संत रामपाल जी महाराज ने कोई काम ऐसा नहीं किया। इसके बाद देखिए लिखा, इसी तरह का उदाहरण पवित्र बाइबल समूएल नामक अध्याय 16, 14, 23 में है कि साउल नामक व्यक्ति को एक प्रेत दुखी करता था। उसके लिए बालक दाऊद को बुलाया, जिससे उसको कुछ राहत मिली तथा क्योंकि हजरत दाऊद भी ज्योतिरंजन का भेजा हुआ पूर्व शक्ति युक्त साधक, पूर्व की भक्ति कमाई वाला था, जिसको जबूर नामक किताब ज्योतिरंजन ब्रह्म ने बड़ा होने पर उतारी। जबूर, तौरेत, इंजील, जबूर, कुमार, ये 4 पुस्तकें हैं, धार्मिक पुस्तकें मुसलमानों की। जैसे हमारे यहाँ के 4 वेद है ना, 4 वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ये यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ये जो 4 वेद है। तो इस तरह से ना परमात्मा ने ये समय दिखाया है। तो जो वही जो 4 हमारे वेद हैं, वही 4 इनकी ये किताबें, ये उनके वेद हैं। हाँ, सब वही, थोड़ा बहुत डिफरेंट है। इनकी पवित्र पुस्तकें वो इसी तरह से हैं। अब आगे क्या लिखा है, अब आगे हम बहुत मार्मिक परमेश्वर ने जो दे रखा है उसका बता रहा हूं। उसका बता रहा हूं क्या है। हजरत ईसा मसीह की मृत्यु 30 वर्ष की आयु में हुई। हजरत ईसा मसीह की मृत्यु 30 वर्ष की आयु में हुई, जो पूर्व ही निर्धारित थी। स्वयं ईसा जी ने कहा कि मेरी मृत्यु निकट है तथा तुम मेरे 12 शिष्यों में से एक मुझे विरोधियों को पकड़वाएगा। देखिए, ईसा मसीह जी ने कहा कि तुम में से 12 शिष्यों में मुझे एक पकड़वाएगा, मेरी मृत्यु निकट है। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज ने बताया था कि मुझे जान से मार डालते, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया। इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने 2001 में कह दिया था, ये जो है पंथ भ्रष्ट होने जा रहा है, कबीर पंथ जो है ना, ये मतलब जो है बर्बाद होने जा रहा, नष्ट होने जा रहा। संत रामपाल जी महाराज इसीलिए सब कुछ बता दिया था कि ये मेरे शिष्य नहीं है, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये मेरा कहना नहीं मानते। और सत्संग के माध्यम से सब कुछ बताया कि यहाँ तुम लालच बस मेरे शिष्य बने रहे, यहाँ केवल आ रहे हो अपने लाभ के लिए, तुम्हें कोई मतलब नहीं, न भक्ति, न ज्ञान से, न गुरु से। तो इसी तरह देखिए, ईसा मसीह जी को भी उनके शिष्यों ने ही उनको फसूली पे चढ़वाया। राजा वहां का बहुत बढ़िया था, लेकिन राजा को राज चलाना है, राजा को राज चलाना है। यही देखिए आज यहां हो रहा है कि सरकार ने क्या कर रही, उनको राज चलाना है, इसलिए इन गुंडों का साथ दे रही, और शिष्यों ने ही उनको सजा करवाई, और शिष्य ही संत रामपाल जी को जान से मरवाने का पूरा प्लान बनाया। और आज भी यही चाहते हैं कि किसी तरह ये जान से मर जाए। और भगत समाज को अब बता दिया कि लीला कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। तो देखिए इसमें कहा हजरत ईसा मसीह, और पैसे के लालच में, देखिए पैसे के लालच में, आगे आप सुनिए। आप इसीलिए हमें आपको हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। तो इसमें क्या कहा कि हजरत ईसा मसीह की मृत्यु 30 वर्ष की आयु में हुई, जो पूर्व ही निर्धारित थी। स्वयं ईसा जी ने कहा कि मेरी मृत्यु निकट है तथा तुम मेरे 12 शिष्यों में से ही एक मुझे विरोधियों को पकड़वाएगा। उसी रात में सर्व शिष्यों सहित ईसा जी एक पर्वत पर चले गए। वहां उनका दिल घबराने लगा। अपने शिष्यों से कहा कि आप जागते रहना, मेरा दिल घबरा रहा है, मेरा जी निकला जा रहा है, मुझे सहयोग देना। ऐसा कहकर कुछ दूरी पर जाकर मुंह के बल पृथ्वी पर गिरकर प्रार्थना की। वापस चेलों के पास लौटे तो वो सो रहे थे। यही हाल हमारा आपका है कि संत रामपाल जी महाराज 2014 तक खूब सत्संगों के माध्यम से हमें बताया, लेकिन हम लोग नहीं जागे। हमारे सामने सारे फर्जी काम होते रहे, लेकिन हम लोग नहीं जागे। क्यों? क्योंकि हम जाते थे तो वहां बढ़िया भंडारा मिलता था, और बढ़िया रजाई मिल जाती थी, और बढ़िया नहाने धोने सारी फ्री व्यवस्थाएं थी, और साबुन बढ़िया फ्री, तेल सब कुछ फ्री था। तो हम बड़ा खुश थे, अरे वाह बहुत बढ़िया। और बढ़िया खाने पीने को बढ़िया मिलता था ना, बढ़िया खाने पीने मिलता था, उसी में हम मस्त रहते थे। हमने ये नहीं देखा कि गुरु ज्ञान क्या दे रहा, गुरु सत्संग के माध्यम से बता क्या रहा, क्योंकि हमें आपको पता था कि गुरु का काल का अनुबंध है। जो ज्ञान आधार चले वो आपका, जो ज्ञान के आधार से न चले वो हमारा। हाँ, ज्ञान आधार से जो चले वो हमारा। जबरदस्ती किसी को मत करना,
है ना। जबरदस्ती को मत करना। यही संत रामपाल जी महाराज ने किया, ज्ञान दिया, आप चलो अथवा ना चलो। 600 साल पहले 64 लाख फेल हुए, ज्ञान दिया, नहीं चले आपकी मर्जी। सतलोक में सब फेल हुए, यही वर्तमान समय में किया। आखिरी में क्या किया उन्होंने, मुझे यीशु ने कहा कि आप तुम मेरे साथ एक पल भी नहीं जाग सकते, क्या तुम मेरे साथ एक पल भी नहीं जा सकते? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में फेल ना हो। यहां तक अपने 12 शिष्यों को बताया कि तुम परीक्षा में फेल ना हो, इसलिए जागते रहना। मुझे तो सुबह फांसी दे दी जाएगी, जागते रहो, फेल ना हो जाओ। मेरी आत्मा तो मरने को तैयार है, मेरी आत्मा मरने को तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। इसी प्रकार यीशु मसीह ने 3 बार कुछ दूर जाकर प्रार्थना की तरह फिर वापिस आए तो सभी शिष्यों को 3 बार सोते पाया। ईसा मसीह जी के प्राण जाने को थे, परंतु चेले राम मस्ती में सोए पड़े थे। गुरु जी की आपत्ति का कोई गम नहीं। यही आज हो रहा है, यही बरवाला कांड के पहले हो रहा था, यही करौथा कांड में हो रहा था। गुरु जी परेशानियां झेलें, हनुमान जी पूरी रक्षा करेंगे, सब मदद करेंगे हनुमान जी। आज परमात्मा ने आप सबको हनुमान जी बना दिया, सबके अंदर अथाह ताकत भर दी महाराज जी। सबके अंदर ताकत भर दी परमात्मा ने, सबके अंदर। आप तो गुरु हैं, आप तो ज्ञान देते हैं, आपकी तो परमेश्वर पर वैसे दया रहेगी। गुरु जिसको जो सब भक्ति में अपने आशीर्वाद से दया करेगा, उसका तो परमात्मा पूरा करते ही करता है ना। तो ये परमात्मा की बड़ी दया है कि हनुमान जी और सभी लोग, सभी देवी देवता हमारी आपकी सबकी सहायता करते हैं। तो आगे इसमें क्या बताया कि देखिए, चेले सब मस्ती राम में सोए थे। ईसा मसीह जी के प्राण जाने को थे, पर चेले राम मस्ती में सोए पड़े थे। गुरु जी की आपत्ति का कोई गम नहीं। गुरु जी ने बरवाला कांड में बताया कि मुझे जान से मार डालते, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया। ये कवाले कमांडो मेरे नहीं है। 5 महिला एक बच्चे की हत्या हुई, उससे मुझे बहुत बड़ा अफसोस है, मुझे बड़ा दुख है, बहुत दुख है। गुरु जी ने सब कुछ बता दिया, बरवाला कांड बता दिया, लेकिन चेले राम सब मस्ती में सो रहे थे, तारीखों पे जा रहे थे। गुंडों ने बता दिया कि आपको तारीख पे आने में ये लाभ मिलेगा, वो लाभ मिलेगा। सब तारीखों पे जा करके संत रामपाल जी महाराज को इतना बदनाम करा दिया, इतना बदनाम करा दिया, हीनियस क्राइम लगवा दिया। हीनियस क्राइम, हीनियस क्राइम का मतलब होता है कि संत रामपाल जी महाराज को कभी भी पैरोल भी नहीं मिल सकती, जमानत भी नहीं मिल सकती। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शिष्य भूल गए कि अगर तुम लोग तारीखों पे इतनी नीचता नहीं करते तो जिस तरह 28 गुंडे जिन्होंने हत्या की वो जेल से बाहर घूम रहे हैं, ऐसे हमारे गुरु जी को जेल से बाहर आ जाते। क्यों? क्योंकि पिछला प्रमाण सबको पता है कि जब 2006 की करौथा कांड में संत रामपाल जी महाराज को इन गुंडों ने जेल भेजा था तो रोहतक जेल में रहे थे, 22 महीना जेल में रहे थे। 22 महीना जेल में रह करके तब तक इन गुंडों ने किसी ने मेरे संत रामपाल जी महाराज की जमानत नहीं कराई थी, ना पत्नी ने, ना बेटा ने, ना बेटी ने। उसमें भी 38 प्लस संत रामपाल जी महाराज थे, तो 38 गुंडों ने उस समय भी अपनी जमानत करा ली थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की जमानत किसी नहीं करा ली थी। तब 22 महीने तक जेल में रहे, और 22 महीने जेल में रहने के बाद कोर्ट ने संत रामपाल जी महाराज को पर्सनल बॉन्ड में जमानत दी थी। ये वही इतने नीच लोग ये लोग हैं। तो आज अगर गुरु जी जेल में होते तो 22 महीने, अब तो 10 साल हो गए। ये तो 3-3 साढ़े 3 साल जेल में रहे और इसके बाद ही जमानत करके बाहर आ गए। और हमारे गुरु जी 10 साल 11 साल होने आ रहे हैं, गुरु जी को एक दिन का पैरोल तक नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? वही कोर्ट, वही अदालत, वही जज, वही सब कुछ। ये बातें आपको समझनी पड़ेंगी। हाँ, नहीं वो तो हम महाराज जी, हनुमान जी तो आग लगाएंगे, लंका तो हनुमान जी साफ करेंगे, ये तो पता है। अब वो किस रूप में आएंगे ये किसी को नहीं पता। आप सभी हनुमान जी हैं, ऐसा नहीं है, आप सभी हनुमान जी हैं, तभी तो लंका में आग लग रही है। तभी ये लंका इनकी जल रही है, इनकी लंका में ऐसी आग लगा दी है। आप सभी हनुमान जी हैं, ये सब की ताकत इकट्ठा हो रही, सब है। तो ये सब उन्हीं हमारे महापुरुषों की, हमारे देवी देवताओं की ये शक्ति है, उनकी ताकत है, जिसकी वजह से हम आप लोग अलग अलग
धर्म के मानने वाले, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करने वाले होते हुए भी हम जो गद्दारी करते हैं, उनके खिलाफ हम लोग आवाज उठा रहे हैं। क्योंकि हमारे गुरु जी का ज्ञान ये है कि हम सब मिलकर रहें, हम सब मिलकर के एक रहे, हम सारे धर्म गुरुओं का, सारे लोगों का सम्मान करें। पूजा पाठ की विधि सबकी अलग अलग हो सकती है ना, वो अपनी अपनी सोच के अनुसार है, लेकिन हमारा जो एक मानवीयता का जो व्यवहार है वो सबके साथ एक समान होना चाहिए। चाहे हिंदू हो या मुसलमान या सिख या ईसाई हो, गलत किसी के साथ होता है उसका हमें विरोध करना चाहिए। हमें सभी के धर्मों का, सभी के माँ बाप का, सभी के गुरुओं का, सभी के देवी देवताओं का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि यही मेरे माता पिता ने सिखाया, यही हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ने सिखाया। लेकिन ये गद्दार भूल जाते हैं कि सबसे पहले मंत्र आप ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश जी का ही जाप करते हैं। सबसे पहले आपको संत रामपाल जी महाराज उन्हीं की भक्ति देते हैं, और फिर वो जितने 33 करोड़ देवता है, जब आप किसी भी महापुरुष के साथ, किसी भी अच्छे व्यक्ति के साथ गलत काम करोगे तो वो 33 करोड़ देवता फिर अपने अपने जो उनके इस धरती पर साधक हैं, जो पूछते हैं, जैसे बाबा सीताराम जी हनुमान जी को मानते हैं या श्री राम जी को मानते हैं, फिर वो ताकत उनको देके उनके माध्यम से काम करवाते हैं, उनके माध्यम से सभी काम करवाते हैं। क्योंकि गुरु और परमात्मा हमेशा अपने शिष्य की बड़ाई देता है। काम परमात्मा करता है, लेकिन नाम किसका देता है? करे करावे साइया मन में लय उठाए, दादू सिरधर जीव के आप बगल हो जाए, आप बगल हो जाए। तो परमात्मा करवाता अपने बच्चों से है, अपने बच्चों से करवाता है जी। तो ये हमें बड़ी दया है। नहीं तो आज जिन इष्ट की जो पूजा कर रहे हैं वो कैसे बोल पाते संत रामपाल जी महाराज के लिए? वो देखो, वो संत अलग बात है, लेकिन सबसे पहले इस देश के एक जिम्मेदारी नागरिक हैं। इस देश का प्रत्येक संत, प्रत्येक धर्म का व्यक्ति, वो अपने धर्म का जो साधक पुजारी है वो बाद में है, सबसे पहले वो इस देश का नागरिक है। और नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सभी पर संभाव समदृष्टि से देखे सुने और रहे। तो आगे अपनी बात रखता हूं। जिस तरह से जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उसमें सारे धर्म के लोग शामिल हुए थे, केवल हिंदू नहीं कि हिंदुओं के लिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी लोगों ने अपना अपना अपने अपने स्तर का योगदान दिया। तो वो योगदान कुछ नहीं कर सकते, जीव कुछ नहीं कर सकता। वो जिन इष्ट की पूजा करते थे, जिनको वो मानते थे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, हिंदू में कोई ब्रह्मा जी की पूजा करता होगा, विष्णु की, दुर्गा जी, गणेश की, अलग अलग जिनकी जो पूजा करते थे, वो उनको वो ताकत दे करके अंग्रेजों को यहां से भगाया। नहीं तो 250 साल या 200 साल राज करने वाले अंग्रेजों को एक आम आदमी नहीं भगा सकता था, एक आम आदमी की हिम्मत नहीं थी। लेकिन वो परमेश्वर जब कहते हैं आप सच के मार्ग में आगे चलोगे तो परमात्मा आपकी रक्षा करता है। जिस तरह प्रहलाद जी सच के लिए आगे चले तो परमात्मा ने उनकी रक्षा की। वो विष्णु भगवान को मानते थे तो विष्णु भगवान के रूप में परमात्मा ने उनकी रक्षा की, और काल ब्रह्म उनका बाल बाका नहीं कर पाया। और आज संत रामपाल जी महाराज किसी चोर की तरह छुपे घूम रहे हैं, चोर की तरह। आप बताइए, अपने आप को कहते हैं चोर की तरह घूम। आज जो हमारे बाबा सीताराम जी महाराज हैं, जो शिवांश नारायण द्विवेदी जी है, आज ये सब चैलेंज करते हैं इन गुंडों को। तुम कहते हो मेरा तत्व ज्ञान दे, तत्व आओ सामना करो, तो कोई सामने नहीं आ रहा। क्यों नहीं सामने आ रहा? क्योंकि ये इनके ऊपर ना संत रामपाल जी महाराज दया है और ना कबीर साहब की दया है। लेकिन ये दया सीताराम बापा जी महाराज पर है, ये दया शिवांश नारायण द्विवेदी जी पर है, जो इनको डंके की चोट पर है। आओ मर्द के बच्चे हो तो आ जाओ राजस्थान में बापा सीताराम जी का सामना करो, आओ सबूत लेकर के, तुम्हारी औकात हो, नहीं आ सकते। ये उस परमेश्वर की दया होती है, जो जिस इष्ट को पूछता है वो इष्ट अपने साधक की भरपूर मेहनत पे सहायता करता है, जब उसका साधक अपने सच के मार्ग में चलता है। यही कारण है कि जब लंका में भगवान राम ने चढ़ाई की थी, कोई इंसान नहीं था, सारे जानवर थे। लेकिन सारे जानवर, उन जानवरों के अंदर वो परमात्मा ने ताकत दी थी, क्योंकि वो सच के लिए चले थे, वो श्री राम जी के साथ सच के लिए चले थे और वो सफल हुए। तो हम तो इंसान है भाई, हम तो इंसान है हम तो इंसान है।
देखिए बापा सीताराम जी कहते हैं मैं प्रेम करता हूं। यही प्रेम इंसान को जो है ना, यही प्रेम करना सिखाया था कबीर साहब ने। प्रेम हमें सबसे करना चाहिए, कोई भी जीव जंतु हो। और जब प्रेम होगा, सच्चा प्रेम होगा, तो उसका दुख तुम्हें अपना दुख नजर आएगा, दूसरे का दुख अपना दुख नजर आएगा। बापा सीताराम जी महाराज तो देखिए अब अवगढ़ बाबा हैं, ना कोई तल पे कपड़ा, ना कोई लेना देना ना, लेकिन इनको प्रेम है व्यक्ति से, उसके ज्ञान से। क्या क्या बात की बात है, ज्ञान तो बात की बात। पहले मानो इंसानियत के नाते इनका धर्म बनता है कि अभी सच्चाई जान गए तो सच के लिए आज खड़े हो गए। इनको क्या लेना देना, क्या इनको कोई पैसा देता है क्या? इनको तो वैसे पैसा नहीं चाहिए, इनको जरूरत क्या है? कपड़ा तन में है नहीं, खाने 2 रोटी चाहिए, क्या लेना देना, वो परमात्मा दे रहा है। तो ये बातें हमें समझनी पड़ेंगी। इसीलिए हम सबका सहयोग लेते, हम सबके साथ चलते मिलकर के ना, सारे धर्म के लोगों के साथ हम मिलकर चलते। भैया हमारे गुरु ने सिखाया है, पूजा कोई विधि क्या कर रहा है वो महत्व नहीं, महत्व ये सबका सम्मान करना, इज्जत देना। हम अगर इज्जत नहीं देंगे अपने बापा सीताराम जी महाराज की, हम महाराज जी नहीं कहेंगे, हमसे बड़े बुजुर्ग हैं, तो मुझे कौन इज्जत देगा? इज्जत मांगने से नहीं मिलती है, इज्जत करने से इज्जत मिलती है? ज्ञान सुनाने से नहीं फर्क पड़ता, ज्ञान पे चल के दिखाओ तब उसका फर्क पड़ेगा, तो सुनाना नहीं होता है। आज बापा सीताराम जी जब सच्चाई जान गए, पूरी दुनिया सामने चिल्लाने लगे, आओ मर्द के बच्चे सामना करो ना, उनका जवाब दो आकर के। तुम्हें पता है कि बापा सीताराम जी सारी सच्चाई जान गए, अब उनका तुम सामना नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें सब अब शेर नजर आने लगे, सब शेर नजर आने लगे, इसलिए तुम नहीं कर सकते। तो देखिए भगत भाइयों, आखिर में क्या हुआ, परंतु चेहरे राम मस्ती में सोए पड़े थे। इसलिए आप सब लोग संत रामपाल जी में आगे शिष्य होकर के मस्ती में मत सो, लीला लीला मत चिल्लाओ। गुरु जी ने कह दिया था मुझे जान से मार डालते, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया। ये लीला लीला छोड़ करके लग जाओ इन गुंडों के खिलाफ, आ जाओ। हम सब लोग बापा सीताराम जी महाराज, हम सब लोग मिल करके आगे एक विशाल आंदोलन खड़ा करेंगे। पूरी दुनिया के सामने पता चलेगा कि हमारे चारों धर्म के लोगों ने, चारों धर्म के गुरुओं ने, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, और जितने शंकराचार्य जी हैं वो सब मिल करके हम लोग इन गुंडों का सफाया करेंगे जो पूरी दुनिया में फर्जी पुस्तक बेच रहे हैं, फर्जी नाम दीक्षा दे रहे हैं और देवी देवताओं को बदनाम कर रहे हैं, गालियां लिख रहे हैं। हम सब लोग मिल करके पूरी दुनिया में इन गुंडों का सफाया करेंगे। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों का हम सब मिल करके, हम सभी मिल करके प्रेम से एक साथ रहेंगे। हम ये नफरती जो है, नफरत भरा हुआ इस समाज में नहीं रह सकते, और हम जरूर कामयाब होंगे। हम जरूर, ये हैं कितने, ये चोर चक्के बेईमान भोले भाले लोगों को आगे कर रहे हैं। अपना तो चोर की तरह छुप गए पीछे तरह, अपना आप छुप गए, नहीं आएंगे। क्वार्टर नामदान संचालक, स्टेट क्वार्टर, जितने सत्रों का संचालक, ये नहीं आ रहे हैं, ये नए नए लोगों को आगे कर रहे हैं। बस अपना छुप गए चोर की तरह। तो ये देखिए परमेश्वर ने कितनी बड़ी उपलब्धि दी। रुक जाओ थोड़े दिन, अब परमात्मा की बड़ी दया हो रही, साधु संत सब जाग रहे। और साधु संत जिस दिन जाग गया उस दिन तुम्हें बचना मुश्किल हो जाएगा। और अब साधु संत सब जान गया कि संत रामपाल जी में आगे दोष नहीं। अभी तक तो तुम साधु संतों को भड़काते थे, सब लोग जानते थे अरे रामपाल जी महाराज ने गलत किया, रामपाल के चेले इतने खराब, रामपाल का ज्ञान गलत था, रामपाल ऐसा किया, रामपाल के चेले देखो कितने बदतमीज हैं। तो वो सब गालियां देते थे गुरु को। अब ये सच्चाई जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, जो उनके बहन बेटी, बच्चे बेटी बेटियां हैं, वो रात दिन सोशल मीडिया पर अपना वीडियो डाल रहे हैं, रात दिन सच्चाई पहुंचा रहे हैं। तो अब सब लोग जान रहे हैं, सब लोग, सारे धर्म के लोग जान रहे हैं कि अरे भैया इतना बड़ा षड्यंत्र है। और जिससे का ज्ञान अमृत सदन का नाम पुस्तक पहुंच जाती है, वो तो बिल्कुल जो है, वो बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज का हो जाता। ये आप सभी संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का की नैतिक जिम्मेदारी है कि आप अपने गुरु का आचरण, जो गुरु ने आपको सिखाया है, आप अपना आचरण पूरी दुनिया के सामने अपने आचरण को दिखा करके प्रदर्शित करो, आचरण अपनाओ। जैसे बापा सीताराम जी आज पूरी दुनिया सामने चिल्ला रहे हैं, तो उनका ये आचरण है, उनके गुरु ने ये सिखाया है, इसलिए वो ये काम कर रहे हैं, इसलिए वो सत्य को सत्य कर रहे हैं। और तुम्हारे गुरु ने तुम्हें ये सिखाया है,
तो तुम भी अपनी पूरी जिम्मेदारी समझिए, चिल्लाइए, रात दिन चिल्लाइए। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। ऋतु आए फल होए। धन है हमारे यादव कृष्णादासी जी। जैसे जब बोलते हैं ना तो इनके हराम जादों के कान के पर्दे फट जाते हैं। इनकी ऑडियो सुन करके हमें बड़ी हंसी आती है। इनकी आवाज देखिए, बुलंद आवाज। चोर चक्के बेईमानों की क्या औकात। बापा सीताराम जी का देखिए बॉडी लैंग्वेज, सबसे ज्यादा आपकी बॉडी लैंग्वेज प्रभावित करती लोगों को। हाँ, सबसे ज्यादा बॉडी लैंग्वेज बापा सीताराम जी की बॉडी लैंग्वेज देखिए। जब बोलते हैं पूरी धुन में, मस्ती में, झूम करके ना, जैसे ऐसे बोलते हैं जैसे कोई पूरा इनको रटा हो या कोई स्क्रिप्ट लिखी हो तैयार, वो बोल रहे हो, बिना कोई लिखा पढ़ा देख करके वो धड़ाधड़ बोलते हैं। यही बॉडी लैंग्वेज पूरी दुनिया को प्रभावित करती है। यही बॉडी लैंग्वेज, यही आपकी आवाज। आपकी आवाज अब बताती है कि अंतरात्मा से आप कितने अच्छे हो, और आपकी आवाज ही बताती है कि अंतरात्मा से कितने आप गंदे हो। तो ये भगत भाइयों बड़ी दया है परमात्मा की। और लगे रहो ऐसे ही, खूब खूब कमेंट्स में लिखो, जम करके ना कमेंट में लिखो, अपना मोबाइल नंबर डालो, पुस्तक डालो, और बापा सीताराम जी महाराज की वीडियो डाउनलोड करके अपने अपने सभी चैनल डालो। अब आगे बात करते हैं। तीसरी बार जब परंतु चेले राम मस्ती में सोए पड़े थे, गुरु जी की आपत्ति का कोई गम नहीं था। आज देखो वही हाल हो रहा है। तीसरी बार भी सोए पाया तब कहा कि मेरा समय आ गया है। तीसरी बार सोए पाया तब कहा कि मेरा समय आ गया है, तुम अब भी सोए पड़े हो। गुरु जी ने क्या कहा था? मेरी अंतिम पुकार सुन लो, मेरी अंतिम पुकार सुन लो, मेरा मुंह काला मत कराओ। तुम मेरा कहना नहीं माना, मेरा कहना नहीं माना, मेरी अंतिम पुकार सुन लो, मेरा मुंह काला मत कराओ। सत्संग के माध्यम से परमेश्वर ने खूब सुनाया, लेकिन हम लोग जा करके मस्ती में बरवाला में आश्रम में बढ़िया खूब खाते पीते रहे। हम भी यही काम करते थे, खूब खाते पीते रहे, खूब चाय पीते रहे, ले ले भर भर कटोरा हराम की, फ्री की। गुरु क्या सुना रहा हमें कोई लेना देना नहीं। यही ईसा मसीह जी कह रहे हैं। गुरु कह रहे अपने 12 शिष्यों से, भैया रात भर जागते रहो, जागते रहो, मेरा अंतिम समय आ रहा है। अरे जागते रहोगे तो तुम पास हो जाओगे। क्या कौन सा काम उन्होंने दिया? क्यों जागना कहा था? एक रात जागना है और तुम पार हो जाओगे, सब लोग पास हो जाओगे, और आप सोना नहीं। मेरी तो मृत्यु निकट है, मैं सुबह तो मार दिया जाऊंगा, लेकिन तुम लोग 12 शिष्य जागते रहो। उसमें एक शिष्य ने पैसे के लिए मर्डर करवा दिया ईसा मसीह जी का। आज लाखों शिष्यों ने पैसे के लिए संत रामपाल जी महाराज को सजा करवा दिया। ये सोचिए, ये सोचिए आप लोग। और आप लोग लीला लीला चिल्लाते हो। आप लोग, मेरा गुरु क्या कहा था, मुझे जान से मार डालते, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया। पूरी दुनिया के सामने बोला। मुझे अफसोस है जो 5 महिला बच्चों की हत्या। ये गुंडे क्या कहते हैं, जेल से ऑडियो आ गई कि वो तो सतलोक चले गए 5 महिला बच्चे। बड़ा दुख होता है, बड़ा दर्द होता है कि दया बिना दरवेश कसाई। हमारे आपके अंदर दया भाव तो खत्म ही हो गया सब। अन्य धर्मगुरु गाली देने के लिए हम लोग लग गए। आप लोगों से मैं प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं, भगत जी, ये बहुत कीमती समय है। आप लोग अपना मुंह खोलिए। अपने मुंह पे ताला क्यों लगा रखा है? यही बात इसमें लिखी है कि भैया तुम लोग जागते रहिए। केवल जागना था उनको, वो जाग नहीं सके, नींद में मस्त सोते रहे। यही आज हम आप कर रहे हैं। हम लोग रात दिन अपना कमाई में लगे हुए हैं, हमने गुरु के लिए मुंह पे ताला लगा रखा है। हमें तो बोलना नहीं आता। कितनी शर्म की बात है। तुम्हारा ये सब वीडियो बनना। जिस 600 साल पहले हम 64 लाख ने नीच काम किया था, तो संत रामपाल जी महाराज ने, कबीर साहब ने पूरी दुनिया को नीच नहीं कहा। तुम 64 लाख को बताया कि तुम नीच काम किए थे। जिनको तुम नीच कहते हो
परमात्मा का उनकी तो गलती माफ हो जाएगी, उनकी तो गलती माफ हो जाएगी जब वो शरण में आ जाएंगे कभी भी, लेकिन तुम्हारी गलती माफ नहीं होगी। तो आप लोग ये समझिए, सोचिए, अपने गुरु के लिए मुंह खोलिए। कई भगत भाई बहन मुंह नहीं खोल रहे, अपने मुंह का ताला हटाए, मुझे तो बोलना नहीं आता, मैं क्या बोलूं मोबाइल के सामने। अरे मोबाइल के सामने तुम्हें बोलना नहीं आता तो आप जब रहे वो आंदोलन होगा तो वहां क्या करोगे? आप वहां यही कहोगे रामचंद्र ने बुलाया था, सतभूषण जी ने बुलाया था। तो भैया आप लोग मत आना अगर आपको आपका मुंह नहीं खुल रहा। हम भगत जी वहां रैली में उसमें आंदोलन में हम बुला नहीं रहे, आपकी मर्जी हो तो आप आना और ना मर्जी तो मत आना, लेकिन आना तो आप बोलने की क्षमता रखना, इसलिए पहले सीख लो। ऐसे वहां आकर के भैया बदनाम मत कराना कि रामचंद्र ने बुलाया था इसलिए चले आए। इसका मतलब तो है अपने ये पवन संजय मैंड के पास चले जाना, वहां भीड़ का हिस्सा बनना। आप अपने गुरु के लिए नहीं बोल सकते तो किसके लिए बोलोगे? है आपके पास समय नहीं है। आप सोचिए कि आप क्या कर रहे हो। इतना सुंदर शरीर दिया उस परमात्मा ने आपको, सच बोलने के लिए जुबान दी। 24 घंटे आप अपनी कमाई के लिए रात दिन चिल्लाते हो, लेकिन अपने गुरु के लिए होता है तो बोलता नहीं। अरे आप मोबाइल रखिए, काल क्रम तो आपको डरवाएगा, आपको भय पैदा करेगा। ऐसे मोबाइल रखिए और करके जो तुम्हें समझ में आता हो वो बोलिए। आप अपनी भाषा को ना देखिए मुझे मैं कैसा बोलता हूं। आप ये अगर सोचते रहो कभी नहीं वीडियो बनाओगे। आप पहले रखो, किताब ले लो, ज्ञान अमृत सनन का भी पुस्तक, ऐसे ऐसे दिखा करके बोलो, पढ़ के सुनाओ, बस वीडियो वायरल कर दो। वायरल करने के बाद फिर वीडियो पर ही सुनो कि देखो हमने कहां कमी किया। फिर दूसरी वीडियो डाल के दूसरे दिन आपका धीरे सुधार होता जाएगा। 3-4 दिन जहां वीडियो डालोगे तहां इतना बढ़िया फ्लो से बोलने लगेगा। क्यों? बोलना तो आपको आता है, लेकिन सामने थोड़ा हिचक लगती है क्योंकि आपने काम नहीं किया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं 2-3 दिन आपको दिक्कत होगी, इसका बढ़िया धारा प्रवाह बोलने लगोगे, पुस्तक लेके बोलो। आप ये ना सोचो इसमें क्या मैं अगर आपने सोचा कि मैं वीडियो बनाया फिर देखा सुनो ये मेरी गलती, फिर आपने हटा दिया, फिर बनाया ये मेरी गलती, फिर आपने हटा दिया, तो आप कभी भी नहीं सफल होगे। तो इसलिए वीडियो बनाओ, डालो और इसके बाद सुनो, फिर दूसरा वीडियो बनाओ, उसमें अपनी सिर्फ कमी। जब घोड़ी पर चढ़ने वाला जो गिरेगा तभी भगत जी सीखेगा, साइकिल चलाने वाला ऐसे नहीं सीख जाता। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग अपनी आवाज खोलिए, अपनी आवाज खोलिए। आपके पास मोबाइल है और जितने ही वीडियो आते हमारे बापा सीताराम जी महाराज के और भी, ये दिन भर रात दिन हजारों सैकड़ों ग्रुपों में शेयर करते रहो, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर पे जम करके शेयर करते रहो। आगे देखो क्या लिखा है। तीसरी बार भी सोया पाया तब कहा कि मेरा समय आ चुका है, तुम अब भी सोए पड़े हो। इतने में तलवार तथा लाठी लेकर बहुत बड़ी भीड़ आई तथा उनके साथ एक ईसा मसीह का खास यहूदा इस्करियोती नामक शिष्य था, जिसने 30 रुपए के लालच में अपने गुरुजी को विरोधियों के हवाले कर दिया। मात्र 30 रुपए की लालच में, मात्र 30 रुपए की लालच में ईसा मसीह जी के शिष्य ने विरोधी के हवाले कर दिया। आज हम लोग मात्र पैसे के लालच में कोऑर्डिनेटर और नामदान संचालक स्टेट कोऑर्डिनेटर बन करके मात्र कागज के टुकड़ों के लालच में या देसी की हलवा राम का भंडारा खाने के लालच में अपने गुरु को दुश्मनों के हत्यारों के हाथ में सुपुर्द कर दिया। उनके कहने के अनुसार हमने सारे कुकर्म कर डाले, जो जगत भी ऐसे कुकर्म नहीं करता। जो जगत भी ऐसे कुकर्म नहीं करता। एक फोन आ रहा था इसलिए वो बीच में डिस्टर्ब हो गया। तो ये आप समझिए भगत भाइयों, पैसे के लिए आज देखो हमारे गुरुजी को कहां से कहां पहुंचा दिया। पैसों के लिए देखो लूट मची है। अरे तुम पैसे भी लूट लेते लेकिन मेरे गुरु को तो बाहर छोड़ देते। किस तरह से लूट मची है। आप लोग अगर मुंह बंद रखोगे ना तो ये लूट बढ़ती चली जाएगी। इसलिए मेरे निवेदन है आप लोगों से कि आप लोग अपना मुंह खोलिए, आवाज उठाइए, खुद बचिए, अपने वंश परिवार को बचाइए और अन्य अपने भाई बहनों को बचाइए। ये सच्चाई बता करके ना। आगे देखो क्या लिखा। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि पूर्ण आत्मा ईसा मसीह जी को केवल अपना पूर्व का निर्धारित जीवन काल प्राप्त हुआ, जो उनके विषय में पहले ही
पूर्व धर्मशास्त्रों में लिखा था। मत्ती रचित समाचार पृष्ठ 1 पर लिखा कि याकूब का पुत्र यूसुफ था, यूसुफ ही मरियम का पति था। और मरियम को एक फरिश्ते से गर्भ रहा था। जब तब हजरत ईसा जी का जन्म हुआ। समाज की दृष्टि में ईसा जी के पिता यूसुफ थे। आगे क्या लिखा, 30 वर्ष की आयु में ईसा मसीह जी को शुक्रवार के दिन सलीब मौत मतलब दीवार के साथ एक प्लस आकार के लक्कड़ के ऊपर ईसा जी को खड़ा करके हाथों व पैरों में मेख मोटी मोटी कीलें गाड़ दी। अब सोचिए, आप तो कथा सुनते हो, मोटी कीलें गाड़ दी। अब दर्द समझिए कि आपके अगर कांटा लग जाए तो कितना दर्द होता है। उनकी कीलें गाड़ी गई किसकी वजह से? मात्र 30 रुपए के उनके शिष्य ने नीच काम कर दिया। इसी तरह हमारे आपके भाई बंधु ने मात्र पैसे के लिए संत रामपाल जी महाराज को पूरी दुनिया के सामने ऐसा नेस्तनाबूद किया है, ऐसा उन्होंने बदनाम किया है। अगर आप चुप बैठे रहे ना तो उन पे लगा हुआ कलंक नहीं छूटेगा और उसके जिम्मेदार आप हम सब होंगे कि आप सच्चाई जानने के बाद भी आपने मुंह पे ताला लगाए रहे और अपने गुरु के लिए पूरी दुनिया के सामने सच नहीं बोल सके। और तुम्हारे जैसा धिक्कार, तुम्हारा इतिहास में नाम लिखा जाएगा कि सबसे कमीने नीच संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे। जैसे 600 साल पहले का इतिहास लिखा गया कि 64 लाख फेल हुए। लेकिन तुम्हें अकल अपनी ठिकाने आ जानी चाहिए, अकल ठिकाने आ जानी चाहिए। संत रामपाल जी महाराज को घुट घुट कर जीने से, मरने से मजबूर कर दिया हम आप लोगों ने। क्या उनकी दशा है? जेल है। आज हम आप लीला बताने लगे। कितने हम नीच लोग हैं, ये हमें आपको जागरूक होना पड़ेगा। मुंह से ताला खोलिए। हम आप लोगों से बार बार प्रार्थना करता हूं, मुझसे कोई लेना देना नहीं, मैं अपने लिए प्रार्थना ही करता। अब आपको अपने गुरु के लिए बता रहा हूं, अपने गुरु के लिए मुंह खोलिए। आपके अंदर दर्द क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं दर्द हो रहा? क्यों नहीं आप आवाज उठा रहे? क्यों आप चुपचाप बैठे हो? हमारा वीडियो घंटे बाद मत देखा करो। अगर आपको बोलना नहीं है, बाहर में जाओ। तुम लोग नहीं बोलते हो, जो बोलते हैं, जो बोल रहे हैं या बोलना चाहते हो बोले ना। आगे क्या बताया? पैरों में मेख मोटी कील गाड़ दी, जिस कारण से अति पीड़ा से ईसा मसीह जी की मृत्यु हुई। कितनी दर्दनाक मौत हुई, कितनी दर्दनाक मौत हुई। कीलें कैसे गाड़ी गई? आज ईसा मसीह के लोगों को दर्द है क्या? बढ़िया मुर्गा चाप रहे हैं, बढ़िया मतलब बने घूम रहे हैं, उनका केवल प्लस वाला निशान गले में टांग लिया। इससे कुछ हासिल नहीं होगा। उससे ज्यादा नीच काम सभी धर्मों में हम लोग करने लगे। यही नीच काम हम लोग करने लगे, अपने बाप को जेल में डाल करके। एक निर्दोष जिसका कोई लेना देना नहीं। आगे क्या कहा? तीसरे दिन रविवार को ईसा मसीह जी फिर से दिखाई देने लगे। तीसरे रविवार को ईसा मसीह जी फिर दिखाई देने लगे। 40 दिन कई जगह अपने शिष्यों को दिखाई दिए, 40 दिन तक, जिस कारण भक्तों में परमात्मा पर आस्था दृढ़ हुई। वास्तव में पूर्ण परमात्मा ने ही ईसा जी के रूप में प्रकट होकर प्रभु भक्ति को जीवित रखा था। काल तो चाहता था कि यह संसार नास्तिक हो जाए, परंतु पूर्ण परमात्मा ने भक्ति वर्तमान समय तक जीवित रखनी थी। अब ये पूर्ण रूप से फलेगी। उस समय के शासक गवर्नर पिलातुस को पता था कि ईसा जी निर्दोष हैं, परंतु फरीसियों अर्थात मूसा के अनुयायियों के दबाव में आकर सजा सुना दी थी। यही सरकार भी जानती है, पूरी सरकार जानती है, भारतीय जनता पार्टी जानती है, सब जानते हैं, क्योंकि जजमेंट तो कोर्ट ने सुनाया ना। जजमेंट तो कोर्ट ने सुनाया ना। किसको नहीं पता है? वकीलों को नहीं पता है, सबको पता है। जज को पता है, सबको पता है। और आज तो पूरी दुनिया को पता हो गया कि जो जेल में, जो यातना सह रहा है, उस संत के नाम से कोई आश्रम नहीं चल सकता। उस संत का कोई फोटो लगा करके आप प्रचार नहीं कर सकते। अगर आपका ट्रस्ट होता, आप ट्रस्टी होते, तब भी आपको जेल होने के बाद, जब तक आप अपने आप को निर्दोष साबित करके जेल से बाहर नहीं आते, तब तक आपकी सारी गतिविधियां बंद हो जाती।
आप कोई आश्रम नहीं चला सकते थे, आपका ट्रस्ट बंद हो जाता, सब कुछ आपको बंद हो जाता, कोई पुस्तक नहीं आप बेच सकते थे अपने नाम से ना। और आज खुलेआम 4-4, 5-5 आश्रम बन गए हरियाणा में। और आज पूरे भारत में, हरियाणा में लो, यूपी में लो, भारतीय जनता पार्टी सरकार, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार, जहां नहीं भी है, पंजाब में वहां भी आश्रम, हर जगह आश्रम। खुलेआम गुंडाई हो रही है, खुलेआम देवी देवताओं के खिलाफ गालियां लिख लिख करके पूरी दुनिया में प्रचार किया जा रहा। और तमाम हमारे भाई बहन अन्य धर्म के लोग इनका विरोध कर रहे हैं, पुस्तकें चला रहे हैं। सरकार फिर भी सोई बनी बैठी हुई है, गूंगी अंधी बनी बैठी हुई है। क्यों क्यों ये क्या हो रहा है? हमारे यहाँ के जितने धर्मगुरु तमाम तरह के, उनके खिलाफ ये इतना अभियान चल रखा है, वो लोग क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? सब क्यों चुपचाप गूंगे बह रहे हैं? अनिर्दाचार, फलानेचार, ढिमकाचार, सबके खिलाफ ही वीडियो बना बना डाल रहे हैं। ये लोग क्यों चुपचाप बैठे हैं, तमाशा देख रहे हैं? क्योंकि गलत का बढ़ावा यही लोग दे रहे हैं। ये गलत का विरोध क्यों नहीं करते जब इनका इतना ज्ञान है? ज्ञान देंगे राम रावण का और विरोध नहीं करेंगे इन गुंडों का। तुम्हारे देवी देवताओं का इज्जत बेइज्जती कर रहे हैं, तुम्हारे भगवानों की ऐसी तैसी कर रहे हैं, पुस्तकों में लिखकर गली गली में प्रचार करा रहे हैं, सोशल मीडिया पर जम करके ना फर्जी आईडी बनाकर किया जा रहा है। ये चुपचाप क्यों बैठे हैं, तमाशा देख रहे हैं? जब सच बोलने वाले मुंह पे ताला लगाएंगे ना, तो फिर इस देश में यही होगा और यही हो रहा है। हम लोग 2016 से कंटिन्यू पूरी दुनिया के सामने सबूत दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, वकीलों, जजों से, नेताओं से, मंत्रियों से। आपने देखा कैसे कैसे नेता मंत्री जवाब देते हैं, कैसे जवाब देते हैं? ये मंत्री हैं, को विचार करना पड़ेगा। आप लोग अपना मुंह खोलिए। आपकी लड़ाई कोई लड़ने नहीं आएगा, आपको स्वयं लड़ना पड़ेगा। फिर वो परमात्मा तमाम बापा सीताराम जी महाराज जैसे लोगों को खड़ा कर देता परमात्मा। आगे क्या लिखा? पिलातुस को पता था कि ईसा जी निर्दोष है। उनको पता था ये निर्दोष है। संत रामपाल जी महाराज के बारे में सबको पता है कि निर्दोष हैं। क्यों कोई कांडे नहीं? इन्होंने तारीखें खुलवाई, उनकी तो तारीखें माफ थी। ये तो कोर्ट का मामला है ना, रोहतक कोर्ट ने उनकी तारीखें माफ कर रखी थी। ये आग मुझते रहे, जबकि संत रामपाल जी महाराज ने करोताश्रम छोड़ दिया था। वो आश्रम है ही नहीं इनके अंदर, वो पुलिस के सरकार का हो गया आश्रम, करोताश्रम वो सरकार का हो गया। और दौलतपुर बलजीत का है स्पेशल, और ये भी इसका हो गया सब। तो ये तो सब कुछ परमेश्वर ने हमें आपको सब कुछ दिखाया चीजें। तो ये बातें हमें समझनी पड़ेंगी। पैसों के लिए देखिए क्या कर दिया। सरकारें सब जानती हैं, मीडिया प्रशासन सब जानता है निर्दोष है। हम आप तो फाइल भेज रहे हैं ना, पूरी दुनिया में फाइल भेजी, पुस्तक बना भेजी, क्या कोई सुन नहीं रहा? सब सुन रहे हैं, लेकिन सब गूंगे बहरे क्यों बने बैठे हुए? ये हमें आपको समझना पड़ेगा। यही इसमें लिखा, पिलातुस को पता था, वहां के राजा को पता था कि ईसा मसीह जी निर्दोष हैं, फिर भी वहां की जनता के कारण मजबूरी में इनको सजा सुनानी पड़ी। यही भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सबको पता है कि संत रामपाल जी महाराज निर्दोष हैं, लेकिन इन गुंडों से इनको वोट चाहिए, पैसा चाहिए, वोट चाहिए। तो क्या करें? हमें कोई ज्ञान से मतलब नहीं है, नेताओं को कोई ज्ञान से मतलब नहीं, उनको तो वोट चाहिए, सीट मिले, काम खत्म, भाड़ में जाओ तुम। आज देखो वही काम कर रहे हैं जिस भारतीय जनता पार्टी को गालियां देते थे, आज उसी भारतीय जनता पार्टी को वोट डलवा रहे, उसी का सदस्य बनवा रहे। जहां जिसकी सरकार है वहां उसको उस हिसाब से वोट डलवाते। कांग्रेस को कांग्रेस, जहां सरकार वहां कांग्रेस को वोट दो। ये नीच काम खुलेआम करवाए जा रहे हो। कर कौन रहा है? भगत समाज। करवा कौन रहा है? ये गुंडे लोग। नाम किसका इस्तेमाल? संत रामपाल जी महाराज का। तो आप सबसे बड़े दोषी हो, इसलिए आप लोग अपनी आवाज खोलो। अन्य हमारे भाई बहन जो नहीं जाग पा रहे हैं, नहीं उनको प्रचारों पता चल पा रहा, नए हैं, तो आप लोग रोज जब चिल्लाओगे धीरे धीरे सबको पता चलेगा, धीरे धीरे सब जागरूक होंगे। लेकिन आप आवाज तो खोलिए, एक एक करके ज्ञानवंत बनिए। भगत भाइयों, यही हमारे आपके दबाव में सजा सुना दी। नहीं तो संत रामपाल जी महाराज आज हमारे जेल से बाहर होते। अगर आप हिसाब तारीखों पे हजारों लोग जो जा करके हीनियस क्राइम नहीं लगवाते
तो भी संतराम पाजी महाराज जेल से बाहर होते। जिस तरह 2006 से 2008 तक जेल में रहे थे, उन्होंने कोई जमानत नहीं कराई थी, कोई वकील ने संतराम पाजी महाराज के लिए नहीं किया, और पर्सनल वार्ड में कोर्ट ने जमानत दी थी, कोर्ट ने मेहरबानी की थी, रोहतक कोर्ट ने। और यही हिसार कोर्ट में था, जज कहता था भैया सबूत दो सबूत दो, संतराम पाजी महाराज अकेले ही सब नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने कोई सबूत नहीं किया। मजबूरी में उसको एक फैसला सुनाना पड़ा था, क्योंकि सबूत नहीं था संतराम पाजी महाराज ने हत्या की या संतराम पाजी महाराज आदेश दिया, इसलिए मजबूरी में उनको फैसला सुनाना पड़ा, क्योंकि उनके परिवार वाले कह रहे हैं। बस इस बात पर बाकी कोर्ट बिना सबूत के किसी को सजा नहीं सुना सकती। और संतराम पाजी महाराज के द्वारा आदेश देना, मारने का आदेश देना, ना लिखित में ना बोल करके सुनाया गया। तो भैया सजा क्यों दी जज ने? उसकी मजबूरी थी कि उनका बेटा गवाही दे रहा, उनकी बेटी, उनकी बहन गवाही दे रही है, उनका भांजा गवाही दे रहा है, उनके सारे नाते रिश्तेदार गवाही दे रहे हैं, उनके सारे मिलने जुलने वाले संतराम पाजी महाराज को दोषी, इसलिए उनको मजबूरी में उनको सजा सुनानी पड़ी। और नहीं तो बाद बाकी कोर्ट में चाहे 1 करोड़ चाहे 1 अरब लोग आकर के ना और कहे कि नहीं संतराम पाजी महाराज दोषी, तो कोर्ट वो बात को कभी स्वीकार नहीं कर सकता था, क्योंकि कोर्ट सबूतों से चलता है। इसीलिए कोर्ट ने कहा था कि संतराम पाजी महाराज को बताया था कि अब मैं इसमें इतनी जगह छोड़ दी है कि आप हाई कोर्ट जाओगे तो बाइज्जत बरी हो जाओगे, क्योंकि कोर्ट जानता था कि वकील सब ये इन गुंडों के हैं। अरे भैया वो जज जो है ऐसा नहीं है कि कोई घसियार आदमी बैठा है, अच्छे पढ़े लिखे लोग, ब्रिलियंट लोग जज होते हैं। जज को बड़ा दुख था, तकलीफ थी ये फैसला सुनाते हुए, मजबूरी में फैसला सुनाया था। ये हरामजादे जितने 12 वकील थे तारीखों पे जाते ही नहीं थे, तारीख पे तारीख बढ़ा लेते थे, आपकी तारीख दूसरी तारीख में जज इनको हड़काता था, इस सर लचा करके सुन करके चले आते थे, फिर दूसरी तारीख पे 1-2 तारीख छोड़ दिया, ऐसे ही लिंगर ऑन करते रहे, मतलब ये बढ़ाते रहे। तब मजबूरी में 16-17 अक्टूबर 2018 को ये उसको सजा सुनानी पड़ी थी। लेकिन संतराम पाजी महाराज के द्वारा हत्या करने का आदेश लिखित में अब बोल करके नहीं था, तो सजा इनको कभी नहीं हो सकती थी। ये बात आपको अच्छी तरह से इस पॉइंट को ध्यान में रख लेना चाहिए। ये पॉइंट अपने दिमाग में भर लीजिए कि जब संतराम पाजी महाराज के द्वारा हत्या करने को कोई एविडेंस ही नहीं है, तो फिर जज ने सजा क्यों सुनाई? सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, वही बात इसने यहां कहा कि पिलातुस उस समय राजतंत्र, राज प्रजातंत्र है। पिलातुस जो राजा था वो जानता था ईसा मसीह निर्दोष हैं, लेकिन उनको क्या, वो भीड़ की वजह से उनको ये फैसला सुनाना पड़ा। जब जानता था संतराम पाजी महाराज निर्दोष हैं, लेकिन भीड़ 28 लोगों की भीड़ एक व्यक्ति को, उनके घर परिवार के लोग ही उनको बता रहे इनके कहने मार डाला, इनके कहने मार डाला, तो मजबूरी में उनको ये फैसला सुनाना पड़ा। बात बाकी संतराम पाजी महाराज निर्दोष है, इस फैसले में भी निर्दोष है। और सुप्रीम हाई कोर्ट में कहा था, जब लोअर कोर्ट में सजा नहीं हो सकती तो हाई कोर्ट में क्या होना था, और अब तो अपने आप जेल से बाहर आ जाते। तो ये बातें आपको पॉइंट टू पॉइंट समझनी पड़ेंगी, पॉइंट टू पॉइंट आपको बोलना पड़ेगा, तब जाके ये बात बनेगी। पहले आप काबिल बनिए, तब दूसरे को आप बताएं। आपकी बात सुनने वाले बहुत लोग हैं इस दुनिया में, आप ये मत सोचना कि आपकी बात सुनने वाले लोग नहीं। आपको लगता है कि आपके समर्थक आपके साथ नहीं है, आपको यूट्यूब पर, फेसबुक पे सब्सक्राइबर आपके बढ़ जाएं, तो आप समझो कि हमें लोग बहुत चाह रहे हैं। वो सब्सक्राइबर तुम्हारे किसी काम के नहीं है, वो सब्सक्राइबर हमें नहीं चाहिए, सब्सक्राइबर नहीं चाहिए। सब्सक्राइबर तो संतराम पाजी महाराज के थे, कितने सब्सक्राइबर कोई काम आया? सब्सक्राइबर तो 600 साल पहले कबीर साहब ने तो शिष्य बनाया था, सब्सक्राइबर नहीं बनाए थे। उनके साथ कोई काम आया? 64 लाख सब्सक्राइबर तो सतलोक में थे, हम लोग लाखों करोड़ों वो, लेकिन जब बात आई तो एक को कोई काम आया? तो ये सब्सक्राइबर नहीं, ये वहां टिक कर दिया, हेलो हाय है, सब्सक्राइब कर लिया। ये पैसे के लिए आपके सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं। आज ये पूरी दुनिया पैसों के लिए भीड़ लगी हुई है, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। इसलिए आप सब्सक्राइबर की चिंता न करें, सब्सक्राइबर बढ़े, मुझे लाइक कोई करे या ना करे, हमें ये नहीं मतलब है। हमें मतलब कि मुझे हमेशा सत्य और अहिंसा का साथ देना, सत्य बोलना और अहिंसा का साथ देना, ये आप अपने अंदर जो ना ये विचार रखिए,
अपने विचारों को दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ, एक एक एविडेंस के साथ पूरी दुनिया के सामने रखिए। पूरी दुनिया तुम्हें चोर कहे तो कहने दो, तुम चोर तो नहीं हो ना। तो ये बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। और इसीलिए परमात्मा ने आज ये प्रसंग रखवाया, नहीं तो हमें कोई जरूरत नहीं थी इस प्रसंग को सुनाने के लिए। तो भगत भाइयों, अपने अंदर जोश पैदा कीजिए। जो लोग नहीं बोल रहे, अपनी मरी आत्मा को जगाइए। तुम्हारी आत्मा तुम्हारे पिता के लिए तरस रही। परमात्मा ने कहा ये आत्मा फिर ये जीव बन जाती है। जीव को आत्मा बनाओ, और जीव आत्मा तभी बनेगी जब आप ये सच बोलना शुरू करेंगे। नहीं बोलोगे तो जीव आत्मा नहीं बन सकती। जब आत्मा नहीं बनेगी तो आत्मा से फिर आप पार भी नहीं हो सकते, जब तक आत्मा नहीं बनेगी। तो ये बातें समझिए, सोचिए, और आगे जो ना अब आपको तो इस तरह परमेश्वर ने सब दिखाया और बताया। और आपको एक प्रकरण सुनाएंगे और, लेकिन इसमें भी टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो भगत भाइयों, अपनी जो है ना 371 372 में सुनाते आत्मज्ञान, 371 से 372 तक, पेज नंबर 371 से 372 तक देखते हैं परमेश्वर ने क्या हमें शिक्षा दी है। पेज नंबर 371, अध्याय आत्मबोध का सारांश। कबीर सागर में 30वां अध्याय आत्मबोध पृष्ठ 6 पर आत्मबोध का अर्थ है आत्मा को परमात्मा की भक्ति का ज्ञान करना। आत्मबोध आत्मज्ञान कहलाता है। आत्मबोध का अर्थ है कि आत्मा क्या है, यानी आत्मा की जानकारी, आत्मा को उसका अस्तित्व बताना, यानी जीव को उसकी स्थिति, सामर्थ्य, कर्म अकर्म का ज्ञान कराना। ऋषि जन कहते हैं कि आत्मज्ञान हो जाने से जीव मुक्त हो जाता है। ये गलत है, ये गलत है। क्योंकि यदि किसी रोगी को, अब यहां ध्यान से सुनना, परमेश्वर ने कितनी अच्छी बातें लिखी संत रामपाल जी महाराज ने। और आपको ज्ञान हो गया तो उस ज्ञान से कोई लाभ नहीं होगा। आप चारों वेदों के ज्ञाता बन गए, वहां का तत्व परमात्मा ने दिखा दिया है, और आपको सब शास्त्रों का ज्ञान दिखा दिया, आपको आत्मज्ञान हो गया। अब आगे क्या कह रहे हैं, ये बहुत ध्यान से सुनना। परमात्मा ने बहुत अच्छी बातें लिखी संत रामपाल जी महाराज ने, हमें आपको बड़ी इजीली से समझाने के लिए बहुत मेहनत किया, बहुत बड़ा कठिन ये त्याग किया है हमारे आपके लिए, और आज वही आज सजा भोग रहे हैं। क्या लिखा, आत्मज्ञान हो जाने से जीव मुक्त हो जाता है। ये गलत है, क्योंकि यदि किसी रोगी को किसी ने ज्ञान करा दिया कि आपको अमुक रोग है, ये रोग है, किसी रोगी को किसी ने, वैद्य ने, डॉक्टर ने ज्ञान करा दिया कि आपको ये रोग है, संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान करा दिया कि शास्त्रों का ये प्रमाण है, आप ऐसे चलो, ज्ञान करा दिया कि आप अमुक रोग है, इतना जानने से वह व्यक्ति रोग मुक्त नहीं हो गया। इसी तरह ज्ञान अगर आपने समझ लिया तो ज्ञान सुनने से आप जो है ना ज्ञानी नहीं बने। इसीलिए आपको आत्मज्ञान हो गया कि मेरे ये बीमारी है, डॉक्टर ने बता दिया ये बीमारी है, तो बीमारी जानने से आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। कितना मतलब सरल उदाहरण परमात्मा ने पेश किया। और इन्होंने तो कबीर सागर सल्लाह पेज नंबर 598 में हनुमान जी पूछ के तुलना गधे के लिंग से लिख दिया। मतलब इतना बढ़िया उदाहरण इन्होंने ढूंढ के लिखा।
हमारे गुरु जी कैसा उदाहरण देते वो आज आप सुन रहे हो सामने। इतना जानने से वह व्यक्ति रोग मुक्त नहीं होता हो गया, उसको वैद्य का ज्ञान भी कराना पड़ेगा। वैद्य का ज्ञान कराना पड़ेगा। किसी ने बता दी ये बीमारी तो है, ये बीमारी ठीक कैसे होगी, उसके लिए डॉक्टर की जरूरत है, वैद्य की जरूरत है। वैद्य का ज्ञान कराना पड़ेगा, तब रोग समाप्त होगा। जीव को ज्ञान हो गया कि आप जन्म मरण के रोग से ग्रस्त हैं। जीव को ज्ञान हो गया कि जन्म मरण के रोग से ग्रस्त है। जब तक जन्म मरण समाप्त नहीं होगा तब तक जीव को परम शांति नहीं हो सकती, क्योंकि तब तक आप जन्म मरण के रोग में ग्रसित हो ना, तब तक आपको शांति नहीं मिल सकती, नहीं हो सकती। गीता अध्याय श्लोक नंबर 18, गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 62 में कहा है, कूप की छाया कूप में माही ऐसा आत्म ज्ञान। भावार्थ की जैसे कुएं की छाया कुएं में सीमित है, उसका बाहर कोई लाभ नहीं होता। कुएं की छाया कुएं में सीमित है, उसका बाहर कोई लाभ नहीं होता। इसी प्रकार यदि आत्मज्ञान करा दिया और समाधान हुआ नहीं तो उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं, उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं। इस अध्याय में परमेश्वर कबीर जी ने आत्म तथा परमात्मा दोनों का ज्ञान करवाया। आत्म और परमात्मा एक नूर जहूर, बीच में झाई कर्म की ताते कहिए दूर। भावार्थ है कि परमात्मा और आत्मा और परमात्मा का मिलता जुलता अस्तित्व है, क्योंकि आत्मा का जनक परमात्मा है। सोने गोल्ड के पहाड़ से बने आभूषण बने हैं, तो दोनों सोना यानी गोल्ड ही है। यदि आभूषण वाले सोने में मिलावट है तो उसका मूल्य कम हो जाता है। उसे शुद्ध करने के पश्चात ही वह शुद्ध सोना कहलाता है। शुद्ध करने की प्रक्रिया का ज्ञान होना अनिवार्य है। इसी प्रकार आत्मा कर्म के मैल से जीव बनी। आत्मा देखो कर्म के मैल से जीव बनी, इसलिए आप कर्म अच्छे कर लो। अभी देखो परमात्मा ने इसीलिए उसमें बताया था ईसा मसीह के प्रसंग में कि हम जीव बने, अच्छे कर्म कर लो तो आत्मा बन जाओगे। मुंह से बोलना शुरू कर दो अपने गुरु के लिए, अगर आत्मा बनना है तो आत्मा बनोगे तभी पार हो पाओगे, वरना जीव बने रहो, भोगते रहो 84 लाख योनियों में। ये परमात्मा ने हमें बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान दिया। आगे क्या कहा? इसी प्रकार आत्मा कर्म के मैल से जीव बनी। इसको शुद्ध करने के लिए यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान कराना आवश्यक है। परमेश्वर कबीर ने इस आत्मबोध अध्याय में आत्मबोध, परमात्म बोध तथा मोक्ष प्राप्ति की विधि बतलाई है। क्या बताइए? भक्ति भगवान की बहुत बारीक है। शीश सौंपे बिना भक्ति नाही, और होए अवधूत सब आशा तन की तजय, जीवता मरे सो भक्ति पाही। नाचना कूदना ताल का पीटना, रानिया का खेल है भक्ति नहीं। रैन दिन तारी करतार सो लागी रहे, कहे कबीर सतलोक चाही। कबीर परमेश्वर जी सतगुरु रूप में अपने पाने यानी जीव को मोक्ष दिलाने की विधि स्वयं बताने के लिए प्रकट होते हैं। वे बता रहे हैं कि परमात्मा की भक्ति बहुत नाजुक है, बहुत नाजुक है, बड़ी सावधानी के साथ करना चाहिए। यदि परमात्मा की भक्ति के लिए सिर भी देना पड़े, यदि परमात्मा की भक्ति के लिए सिर भी देना पड़े तो चूकना नहीं चाहिए। जैसे सरला जी ने दोनों हाथ कटवा दिए थे, जैसे सेव संबंधी की जी ने अपने लड़के की गर्दन काट दी और स्वयं सेव ने कहा मेरी गर्दन काट दो पिताजी। जरा भी सोच ना करना बड़ा, ये होती है सिर साटे की भक्ति। अब आप लोग बोल नहीं पा रहे, गर्दन क्या खाक दोगे? हाथ कट जाएंगे, जरा मुसीबत आ जाती है। एक दिन अगर पैसा नहीं तुम्हें कमाया नहीं, धंधा व्यापार नहीं चला तो रोने लगते हो, हे परमात्मा हे परमात्मा। हाथ कट जाएंगे तब क्या होगा? जयदेव की तरह अगर कुएं में डाल दिया जाएगा तब क्या होगा? मर जाओगे। हैं? तो आवाज खोलो, आवाज हैं बताते हो सिर्फ साटे की भक्ति है और नहीं कोई बात, सिर्फ साटे के होते अवगत अलग अनाथ। बताइए, केवल गाना गाने से नहीं होगा, है उसका अंग सिर परमात्मा का प्रदान। सिर देने से चूकना नहीं चाहिए। यह सिर अर्थात मानव शरीर तथा उस अंग सिर परमात्मा का प्रदान किया हुआ है। जिस परमात्मा ने तुम्हें ये शरीर दिया, सिर दिया, बोलने की क्षमता दी, आप बोल नहीं रहे हो, आप डरते हो, आप कहते मुझे बोलना नहीं आता। धिक्कार है, कल मर जाओगे तो क्या होगा? बोल पाओगे? इसलिए
आज करे सो अब करे, काल से करे सो कब, और पल में परले होएगी बहुर करेगो। ये नहीं कल से बोलेंगे, कल से बोलेंगे, कल किसने देखा, कल पता नहीं, जिंदा रहो ना रहो, आज बोल लो, अपना इतिहास में नाम दर्ज करा लो। आने वाले समय जब परमात्मा कभी आएंगे तो आपका फक्र के साथ आपका नाम लेंगे। सदना जी का जिस तरह नाम लेते हैं, जयदेव जी का जिस तरह नाम लेते हैं, शिव सम्मानिकी जी का जैसे बड़े फक्र के साथ नाम लेते हैं, मीरा जी का देखिए, नानक जी का, इब्राहिम सुल्तान आदम जी का। ऐसे कर्म कर लो इस शरीर से। मेरी बात मान लो, मेरी बात मान लो, अपने गुरु के लिए बोल लो। ये बहुत अच्छा मौका है, दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि आप सच्चाई जान जाओ फिर बोल लो। इस युग में अगर आप फेल हो गए तो समझ लो पता नहीं कितने असंख्य युग तक भोगे वो कुत्ता गधा सुअर बन करके ना। आगे क्या कहा परमात्मा ने, यदि भक्ति मार्ग में सिर देने से चूक गए तो बहुत बड़ी भूल होगी। काल ब्रह्म कभी भी ये शरीर नष्ट करा देगा। दुर्घटना, रोग, जल में डूबने से, अग्नि लगने से कभी भी ये शरीर नष्ट हो सकता है। ये सुन लो, कभी भी ये मार सकता है आपको। या आप ये नींद में मत सोइए, जागिए आप लोग कि पता नहीं कब ये मार दे काल ब्रह्म। सबसे ज्यादा निगाह आप लोगों पर होगी काल ब्रह्म की। अब मर गए तब क्या होगा, कुत्ता गधा बने घूमोगे। यदि परमात्मा प्राप्ति के लिए समर्पित करना पड़े तो सौभाग्य जाने और पीछे मुड़ करके ना देखे। परमात्मा प्राप्ति के लिए जीवित मरना अनिवार्य है। जीवित मरना, यही जीवित मरना है कि इन गुंडों के खिलाफ आवाज उठाओ। जीवित मरना क्या है, परमात्मा ने देखो इसमें कितनी बड़ी बात कही। जीवित मरना क्या है, आप जी को गुरु दर्शन या सत्संग सुनने के लिए जाना है, दूसरी ओर कोई अनिवार्य काम भी करना है, तो आप जी अनिवार्य कार्य छोड़कर सत्संग सुनने तथा सतगुरु सेवा में जाना चाहिए। ये कार्य वही कर सकेगा जो जीवित मर चुका है। तो ये वही आवाज उठाएगा जो जीवित मर चुका है, वरना किसी की हिम्मत नहीं है। अपने गुरु की सेवा के लिए और गुरु के सत्संग सुनने जाने के लिए वो उसको दुनिया तमाम उसका बाधा पहुंचाएंगी कि ये मुंह से बोल ना सके, ये कहीं जा ना सके, ये सच ना बोल सके, आपको डरवाएगा काल। लेकिन परमात्मा ने क्या कहा कि अनिवार्य कार्य, आप 24 घंटे में 5 मिनट आपके पास टाइम नहीं है। सबसे अनिवार्य काम है संतराम पाजी महाराज के दुख दर्द का पूरी दुनिया के सामने कम से कम 5 मिनट का रोज वीडियो डालो। है? इतना अनिवार्य काम के लिए आपके पास समय नहीं है? रात भर धरना के सो रहे, दिन भर काम करते हो, रात में सो गए, बड़े थके हैं। रामचंद्र तो 2 घंटा फालतू बकवास करता है, बेवकूफ है ना, वो भौंक रहा है। सो जाओ आराम से। हमें तो नींद नहीं आती है, 12, 1, 2 बज जाता है। कहा पूरी रात किसी दिन बज जाए ऐसे, है ना, और डेली हमें 12, 1, 2 बजता है। और आप लोगों को ये सोचे नहीं आता कि हम क्या कर रहे क्या नहीं कर। दिन भर हम भी बोलते हैं, दिन भर तमाम फोन आते, तमाम लोगों से बात करता हूं। तो परमेश्वर ने इसीलिए इसमें बताया ये कार्य वही कर सकेगा जो जीवित मर चुका है। एक व्यक्ति को अति अनिवार्य कार्य था, जिस कारण से उसने रातों रात जाकर वापस आकर उस कार्य को करना था। रात्रि बस सेवा, नाइट सर्विस बस से दिल्ली से चंडीगढ़ रवाना हुआ, सुबह तक वापस लौटना था। वह बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वह व्यक्ति मारा गया जिस अनिवार्य कार्य के लिए वो रातों रात भागा था, उस कार्य को अब कभी भी नहीं कर सकेगा। तो आप समझ लीजिए, कल हो सकता है आप अपनी मेडिकल डॉक्टरी न कर पाओ, कल आप खेती किसानी न कर पाओ, कल आप कहीं नौकरी ना ड्यूटी पर जा रहे हो वहां ना जा पाओ, कल आप गाड़ी चलाने जा रहे हो तो गाड़ी ना चला पाओ, कल आप खेती किसानी करने जा रहे हो किसानी ना कर पाओ, कल आप खाना खाओगे तो पता लगा खाना अटक गया आपके गले में, आप मर गए। पानी पिया वो अटक गया गले में, आप मर गए। सांस आपकी रुक गई, आप मर गए। तमाम तरीके से काल ब्रह्म आपको मारेगा। क्या कर लोगे? इसलिए समय रहते आज यही से बोलना शुरू कर दो, आज यही से बोलना शुरू कर दो। परमात्मा तुम्हारे दिल में बैठा देख रहा है, परमात्मा बैठा है, गुरु बैठा है, ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश काल भी बैठा है इसके अंदर। काल भी तुम्हारी एक गद्दारी का उल्लेख रखता है कि तू अपने गुरु का नहीं हुआ तो दूसरे कैसे होता। वो सत्यकारा धर्म राय कर रही, अपना किया स्वदन रही, तुमसे गलत करवाएगा और फिर तुम्ही को दंड देगा। तुम हरामखोर, अपने गुरु का नहीं हुआ, तुम्ही को मारेगा।
तो आज ही से आप नियम बना लीजिए कि हमें आज से बोलना है, हम अब बोलना बंद नहीं करेंगे। मर जाओगे तब क्या होगा? कहीं एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर कट गए या लकवा मार गया, तब क्या करोगे? अधरंग मार गया, टेढ़ा मुलिया घूमोगे, पानी भी नहीं पी पाओगे। इसलिए हम आप लोग प्रार्थना करते हो, अपना मुंह खोलिए। सबसे जरूरी काम, अपने गुरु के लिए आवाज उठाइए। आप 5 मिनट का वीडियो नहीं डाल सकते आप, तो धिक्कार है ऐसे जीवन का। आगे परमात्मा ने कहा, अब इस अनिवार्य कार्य को कौन करेगा? इसलिए 2 या 3 दिन के लिए मरकर सत्संग तथा सदगुरु सेवा में चले जाते हैं, उनको ज्ञान होता है। 2-3 दिन के पश्चात फिर कार्य करके क्षतिपूर्ति कर लेते हैं। यदि स्थायी परमानेंट मृत्यु हो गई तब कौन करेगा? इसको जीवित मरना कहते हैं। नाचना, कूदना, ताल मृदंग का बजाना, रंडियां यानी हिजड़ों के खेल के समान है, जो जागरण में या अन्य धार्मिक कार्यक्रम में नाचते कूदते हुए भक्ति नहीं है। रात दिन सूरत का तार करतार में लगा रहे हुए मोक्षदायक है। रैन दिन संत यूं सोवता देखिए, संसार की तरफ सू पीठ दिया, मन अरु पवन फिर फूट चाले नहीं, और चंद और सूर को सम किया, तट की चंद चकोर की तरह सूरज अरु निरति का तार बाजे, नौबत तहां रैन दिन शून्य में धुरत है, कहें कबीर यूं गन गरजे। परमात्मा ने कहा, संत संसार की ओर से पीट करके सोता है, यानी सांसारिक भोग विलास तथा शानो शौकत से मुख मोड़ लेता है। जो संत होता है सांसारिक भोग विलास तथा शान शौकत से मुख मोड़ लेता है, और हम आप लोग उसी में उलझे हुए हैं, उसी में 24 घंटा आता। हम संत काहे के हैं? ये संत की परिभाषा है कि उस शान शौकत तरफ मुंह मोड़ लेता है। आज हम शान शौकत में ही मस्त है, बढ़िया कमा रहे हैं। हम तो भैया गाड़ी चला कर महीने में 25,000 कमा रहे हैं, वो दुकान करके 50,000 कमा रहे हैं, बढ़िया शाम पे काजू बादाम किस्मत खा रहे हैं, बड़ा स्वाद ले रहे हैं, बहुत बढ़िया, बड़ी परमात्मा की दया है। बाप तुम्हारा वहां सूखी रोटी तोड़े और तुम बढ़िया काजू बादाम किशमिश का स्वाद लो, है ना। इसलिए परमात्मा कहते हैं जो भगत होता ना, वो जो मिल जाए, चाहे काजू मिल जाए तो ठीक, वो किसी चीज में सम दृष्टि रहता है, वो खुश नहीं, ना दुखी होता ना खुश होता है। ये होती संत की परिभाषा। इसलिए परमात्मा ने कहा योगी बन, योगी बन। और हम आप योगी हैं क्या? आप विचार कीजिए, हम कितने बदले अपने आप में। आप सब लोग अपने अपने गिरेबान में झांक दीजिए, और जितना बदले हो अपने गुरु के अनुसार बहुत अच्छी बात है, और बदलते रहिए। ये आपके अंतरात्मा का सवाल है। हम कहें या कोई कहे कि आप गलत हो, सही हो, तो उससे आप कभी भी मतलब विचलित न होइए। हमारे कहने से क्या होता है? आप अपनी अंतरात्मा से अच्छे बनिए, आपका पिता परमेश्वर आपको देख रहा है। आगे क्या कहा है? मन पवन सुरति नृत्य को परमात्मा के भजन में लगाए रहता है, वह तो आकाश में परमात्मा के बाजों की धुन को सुनता रहता है। परमात्मा के भजन में ऐसे ध्यान लगाता जैसे चकोर पक्षी एक पल भी चांद से अपनी नजर नहीं हटाता। ये भजन में बता रहे हैं और ये भी दे रहे हैं, चकोर पक्षी चांद की तरफ से। इसीलिए अगर आप सच्चे अच्छे शिष्य हो तो अपना जो दृष्टि है, जेल में बैठे जेल में सजा काट रहे, जेल में बैठे नहीं, जेल में सजा काट रहे संत रामपाल जी महाराज के चरणों में दृष्टि लगाइए, उनकी वो सूरत को निखारिए, वो सूरत को निखारिए चकोर पक्षी की तरह। ये फोटो में आप ध्यान मत लगाइए, फोटो देख सकते कि मेरे गुरुजी ऐसे थे, ऐसे है, आज कैसे है, आज कहां है, वर्तमान परिस्थिति को याद करिए। आगे क्या लिखा? चंद्रमा शिखर से नीचे, वह चंद्रमा को देखते थे गर्दन को ऊपर करता रहता है, और चंद्रमा सिर से नीचे को जाता है तो अपनी गर्दन को ऊपर से नीचे को करते समय व्रत से गिर जाता है, उसकी गर्दन टूट जाती है। वह पंख भी नहीं फैलाता, कहीं ध्यान भंग होने से चंद्रमा को देखना ना छूट जाए। वो उड़ने की कोशिश नहीं करता, ऊपर से पक्षी को इतना ज्ञान है। लेकिन हम आप एक इंसान होकर के हमें आपको ज्ञान नहीं है कि अपने बाप के लिए 5 मिनट के लिए आवाज उठा सकूं। उस पक्षी को इतना ज्ञान है, वो तो अंगार कहीं देख लेता, अगर चंद्रमा नहीं निकला, जो अंधेला पाक होता है, और कहीं आकर अंगार देख लेता हो तो उसको भी चोट से भर लेता है, छोड़ता नहीं है, चोट जल जाती है, मर जाता है, लेकिन अंगार कोई सोचता है ये चंद्रमा है,
भर लेता है मुंह में। चंद्रमा से नजर नहीं हटाता। संत इसी प्रकार परमात्मा के भजन में टकटकी लगाकर सुरत निरत मंत्र था पवन से स्मरण में मग्न रहता है। नाम स्मरण यानी मंत्र के जाप को करते समय मन सुरत निरत पवन श्वास श्वास के नाम पर लगाया सकता। तो इसलिए भाइयों, ये परमात्मा ने हमें बहुत सुंदर मार्मिक ज्ञान दिया है ना। तो भगत जी आज जो है परमात्मा ने इसलिए आत्मज्ञान के बारे में परमात्मा ने चर्चा करवाई, ईसा मसीह जी के बारे में। अब 10 बज गया है, इसलिए परमात्मा दया करेंगे। कल फिर परमात्मा बहुत एक अच्छे मार्मिक प्रसंग को रखवाएंगे और परमात्मा यही प्रसंग चलवाएंगे। कुछ दिन तक आप कभी सागर में भी हर बात समझ जाओ, कुछ आपके दिमाग में पड़ जाए पल्ले और आप अपने गुरु के लिए आवाज उठाने लगो। हमें तो सबसे बड़ी यही खुशी होगी और खुशी है जो हमारे भाई बहन आवाज उठा रहे हैं। लेकिन हम फिर भी थोड़ा टाइट होकर कभी बोलते हैं कि हमारे भाई बहन लूज ना हो और आप आगे बढ़े। हमें क्या मिलना उससे? हम तो आपसे कुछ मांगते नहीं। आप जो करोगे अपने लिए करोगे, आप जो भी करोगे अपने लिए करोगे। तो यही भगत जी आप सोच लो कि हम भी दूसरे को ऐसे बताएं, हमारे भाई बहन सब जागे, वो बेचारे अपने कर्मों से फुर्सत बचे। वो नए नए इस रहस्य को, राष्ट्रीय समाज सेवा से गुंडे के रहस्य को हर आदमी नहीं समझ सकता। ये तो परमेश्वर की दया है जो इतने साल से मुझदास को लगा रखा, तब परमात्मा ने हर चीज को सबूत दिया और सबूत के साथ बोलने का तौर तरीका सिखाया। नहीं, सबूत तो आपको दे दिए जाए, आप उसको ढंग से बोल ही नहीं सकते, आप बता ही नहीं सकते, फिर आपकी बात कौन रखेगा? हमें तो लोग कहते थे ये तो बोलने की तमीज नहीं है। हमें तो लोग कहते थे ये तो गाली देता है, और हम देते भी थे। कुत्ता, गधा, सुअर, कमीना, जूता चलाया, सब कुछ किया। लेकिन परमेश्वर की दया यह है कि हम विदाउट एविडेंस के कोई बात नहीं करते। ये सबसे बड़ी बात है। एक दिन वो सबको समझ में आएगी। एक दिन वो जूता देखिए, ये जो गुंडे लोग किस तरह मुझे माँ बहन गालियां देते थे, आप लोगों को गालियां सुनाई भी है, किस तरह से ये लोग भक्तों को मारते थे, किस तरह से ये बेइज्जती करते थे, और तब इनको बड़ा अच्छा लगता था। और जब हमने जूता अभियान चालू कर दिया तो आज सभी बड़े भगत बन गए हैं। रामचंद्र को तो गाली दे रहा है, रामचंद्र को तो बोलने तमीज नहीं है। वो भूल गए जब 5 मिला एक बच्चे को कमरे के अंदर बंद करके मारा था, वो भूल गए। जब परमात्मा के आगे पीछे गुंडे लेके चलते थे, वो भूल गए। जो हर जगह तुम पूरे फौज फाटा लेकर के मारते थे, गालियां देते थे, हमको कितनी गालियां दी लोगों ने, हम तो बड़े प्यार से बोलते थे सुने। तब मुझे बदलना पड़ा। छठे साठे समाचरे, मूर्ख के साथ मूर्खता का ही व्यवहार करना चाहिए। इसलिए परमात्मा ने कहा था, पागल कुत्ता अगर तुम्हारे पास दौड़ आ रहा हो तो तुम्हें वही व्यवहार करना चाहिए। पागल कुत्ते के साथ क्या व्यवहार करते हो, वही व्यवहार तुम्हें ऐसे गुंडों के साथ करना चाहिए। परमात्मा ने कहा, जो दूसरे को भ्रमित करे, जो दूसरे का जीवन नष्ट करे, उसको तो जूतों से मारना चाहिए, जूतों से। हमारे 5 महिला, हमारे सभी परिवार के साथी, 5 महिला 1 बच्चा। वो महिला 5 महिला में आप अपने अंदर दिल में कभी विचार किया करोगे, मेरी पत्नी भी हो सकती थी उस 5 महिला में, मेरी बेटी भी हो सकती थी उस 5 महिला में, मेरी बहन भी उस 5 महिला में हो सकती थी, मेरी माँ भी उस 5 महिला में हो सकती थी, और वो बेटा जो 1.5 साल का बेटा, वो मेरा बेटा हो सकता था। ये जब आप दर्द महसूस करोगे ना, तुम्हारे सामने तुम्हारे बेटे कोई हत्या कर दे, कैसा लगेगा? तड़पा के मारा, रात में लाठियों से पीट करके ना। आप इसको कहानी सुन करके, कथा सुन करके, इस कान से सुनो, इस कान से मत निकाल दो। ये दर्द महसूस किया रहो। आप इंसान हो, इंसान। अपने दुख दर्द महसूस करो, बने गुरु का, उनका अपने ऊपर देख के ना। जिसके जाए पैर बिवाई, वही जाने पीर पराई। जिस दिन आप लोग रात दिन इसी तरह बोलते रहोगे ना, एक दिन देखना ये पाप का घड़ा ऐसा फूटेगा ना कि हमारे पूरे भारत में, पूरे विश्व में जो इन लोगों ने हमारे माताओं बहनों के साथ नीच काम किए, बहुत लड़कियों को इन्होंने जिंदगी बर्बाद कर दी रबेड़ी के नाम पर। कितने लोगों, महिलाओं को आश्रम के अंदर नंगा करके इन्होंने कमरे के अंदर बंद किया था। कितने लोगों ने नीच काम किए थे। आज वो अपनी इज्जत मर्यादा के चुपचाप बेचारे छुप रह गए। गरीब कमजोर असहाय लोगों के साथ इन्होंने नीच काम किए, हमारे आपके सहयोग से। आप ऐसे ही रात दिन बोलते रहोगे ना, एक दिन देख लेना कि यही सारे लोग बाहर निकल कर आएंगे
और इनकी बोटी बोटी काटेंगे हरामजादों को। ये देख लेना, इनकी कहीं शकल देखने को नहीं मिलेगी। ये कॉरिडोर नामदान संचालित स्ट्रीट कॉरिडोर, इन सब हरामजादों को अब इस बात का भय हो गया कि अब हम बचेंगे नहीं आने वाले समय। इसलिए जितने मुखिया थे सब अंडरग्राउंड हो गए, कोई मुखिया बाहर नहीं आ रहा। ये मत सोचिए, जब आग लगती ना और जब आग विकराल रूप ले लेती ना, तो फिर भगत जी किसी को बुझाए नहीं बुझती है। ये वही आग है कि बुझाए नहीं बुझेगी। ये चारों धर्म गुरुओं के लोगों को जिस तरह ये नीचता, जिस तरह ये कुकर्म कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया के सामने दिखा रहे। संत रामपाल जी महाराज का चेहरा दिखा रहे, ऐसे नीच है। अब हम आप लोग सच्चाई बताने लगे तो अब देखिए उसका अपोजिट उल्टा आने लगा। जिस दिन ये सब जान जाएंगे सच्चाई ना, इनको जो है, इसीलिए आज इनकी औकात नहीं है कि किसी का सामना कर सके। यहां आप देख लीजिए कितना ये डरे हुए कार लोग, बेईमान, ठग, हरामखोर, दोगले की औलाद, केवल व्हाट्सएप फेसबुक पे भौंकने वाले। अब तो साले भौंक ही नहीं रहे। कहां मर गए जाकर क्वारिटर, कहां मर गए नामदान संचालक, कहां मर गए स्टेट क्वारिटर, कहां मर गए। तो ये भगत भाई सोचिए, बहुत बड़ी परमात्मा ने उपलब्धि दी है। इतनी बड़ी टीम को, इतने बड़े गुंडों को जो पूरे वर्ल्ड में इन्होंने कब्जा कर रखा है। आपको सोचना चाहिए कि हम जैसे एक तुच्छ आदमी को साला अमेरिका के नामदान संचालक के मुंह में जूता घिसो, साले जूता घुसोड़ दूंगा मुंह में। वो अमेरिका में बैठा हुआ, कितना उसकी सैलरी होगी भैया। अमेरिका में एक साधारण नौकरी करने वाला, उसकी कम से कम 2-2.5 लाख रुपए तनख्वाह होती है। और ये पता नहीं किस पद पर होगी भैया अमेरिका में। परचून की दुकान करने वाला आदमी, उसकी कम से कम 2 लाख रुपए सैलरी है वहां अमेरिका में। तो इनकी कितनी सैलरी होगी। ये चाहे तो हमें भगत जी बर्बाद कर सकते हैं 1 मिनट के अंदर, क्योंकि रिकॉर्डिंग है, ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूं, मैंने नाम लेके बोलता हूं। और पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में जहां जहां सबको अपना नाम लेके बोलता हूं। सबसे पहले मैं बताता हूं, मैं रामचंद्र यादव, उत्तर प्रदेश जिला कानपुर से बोल रहा हूं। और मेरा मोबाइल नंबर जाता है, मेरी ऑडियो जाती है, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका। हम जाने आए, चोर की दाढ़ी में तिनका, तिनका था नहीं, लेकिन जैसे कहा चोर की दाढ़ी में तिनका, वो तुरंत चोर खुजलाने लगा। इसलिए ये हरामजादे अगर कोई कार्रवाई करेंगे तो इसी तरह करेंगे जैसे पंजाब में किया था, मेरी पत्नी के कपड़े फाड़ डाले। और ये नहीं कह सकते कि मेरे नामदान सेंटर संत रामपाल, यही आपको बताना चाहता हूं, ये सच्चाई बताइए कि नहीं कह सकते कि संत रामपाल जी महाराज ने मुझे नाम दीक्षा देने का अधिकार दिया। ये अखबार में नहीं निकलवा सकते अपने क्षेत्र में। ये सब हम पहले से एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। इनसे कहिए किसी नामदान संचालक से कि भैया आप नाम, पता, मोबाइल नंबर दे दीजिए और मैं आपके बारे में मैं अखबार में निकलवा देता हूं कि कानपुर में शिविर पर हो रहा, या पंजाब में नरेश दास, दीपक दास, संत रामपाल जी महाराज के आदेश से कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के पर्चे पर सतलोक आश्रम धुरी खुमारो, या हरियाणा वाले का पता लिखा दो कि भाई सतलोक आश्रम धनाना में संत रामपाल जी महाराज के नाम से कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के पर्चे पर डीवीडी और नाम दीक्षा दी जा रही है। जिसको नाम दीक्षा लेना हो यहां ले सकता। निकलवा दे सतलोक आश्रम धनाना का अखबार में, किसी भी न्यूज अखबार में निकलवा दे। दैनिक जागरण, अमर उजाला, आज, हिंदुस्तान टाइम्स, जितने भी है, इनकी औकात नहीं किसी अखबार में निकलवा दे। ये अपना ऐसे न्यूज चैनल फर्जी छाप करके डाल देंगे, लेकिन इनकी औकात नहीं है कि कहीं किसी भी नामदान सेंटर का ये निकलवा दे। ये जो सतलोक आश्रम धनाना में नाम दीक्षा देते निकलवा दे। ये पॉइंट आपको समझने पड़ेंगे। ये सारा एक्सपेरिमेंट हम कर चुके हैं। फोन करके भैया आपने नाम, पता, मोबाइल दे दो, हम सारा पैसा लगाएंगे, हम यहाँ अखबार में निकलवा देंगे, जिससे लोग जो है ना, जो नाम दीक्षा लेना चाहे वो यहाँ आकर के नाम, नहीं, अखबार में नहीं निकलाना। आप सोचो ये इनकी औकात क्या है। तो भगत भाइयों, ये सब औकात आप जान रहे हो। आप शेर दिल बनिए, शेर दिल। आप अपनी पकड़ मजबूत कीजिए। अरे साला एक शेर आवाज दहाड़े तो साले हाथियों के झुंड लीद करके भाग रहे। आज वही हालात है कि आप लोग दहाड़ रहे हो, ये साले हाथियों के झुंड चोर की तरह छुपे वहां चिल्ला रहे हैं, भौंक रहे हैं। जैसे कुत्ता होता ना, एक कुत्ता हाथी को देख लेता दूर जाके भौंकता है, पास में नहीं। ये वही हालत, अब दूर से भौंक रहे हैं। आप सोचिए इनकी कितनी क्या औकात है। इसलिए मुझे खुशी होती है
हालांकि मुझे गम है कि हमारा गुरु जेल में यात्रा से रहा, लेकिन मुझे खुशी है कि धन्य है हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज, हम जैसे भैंसों से ऐसा मंत्र बुलवाया, ये गुंडे जितने बड़े थे वो सब पता नहीं कहां गायब हो गए। इनकी औकात नहीं है, अरे आज सीताराम बापा जी महाराज का सामना कर सके, इनकी औकात नहीं है कि जितने हमारे भाई बहन बोल रहे हैं कि इनका सामना करा। इसीलिए भगत जी मैं कहता हूं, हमेशा अपनी ईमानदारी और मेहनत की कमाई खाना, अपनी मेहनत की कमाई खाना, नमक रोटी खाना, और परमात्मा आपको बरकत देगा, आपको तरक्की देगा, आपको दिन दूना रात चौगुना बढ़ाएगा। और बढ़ाए चाहे ना बढ़ाए, हम तो परमात्मा ने ये कहते हैं ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। पहले वक्त तो परमात्मा ने कहा ये भी नहीं मांगना चाहिए, ये तो आपको बिना मांगे मिल रहा है। फिर आप ये कभी बोलो ही ना अपने गुरु जी कभी साहब सामने कि साईं उतना दीजिए, अरे उससे ज्यादा आपको मिल रहा है। आज जब बताओ किसको कोई खाने के लिए परेशान है क्या? नहीं, उससे ज्यादा तो बिजली का बिल आता है। उस समय हम रोटी के लिए परेशान थे, लड़कों की फीस देते, अब हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ते रहे, अब हम कहते हैं परमात्मा में दो, अरे हमें तो इतना दे दिया कि साला मैं तो 85 पैसे फीस नहीं दे पाता था, और हम 14-15 हजार रुपए महीने बच्चों की फीस देते रहे। वो परमात्मा दुखी नहीं होगा है कि साला तू 85 पैसे काबिल नहीं था अपनी फीस देने के लिए, आज तुझे मैंने इतना काबिल रहा तो फिर भी मांग रहा है यार, फिर भी मांग रहा है, शर्म नहीं आती तुमको? तो भगत भाइयों, ये कभी ना बोला करो ईसाई उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, वो तो तुम्हें उससे ज्यादा पहले दे रहा है और तुम तो उससे बहुत आगे हो। हाँ, तो ये बातें ध्यान रखना चाहिए। और अब आप सब लोग अपनी आवाज बुलंद कीजिए, ये ज्ञान अमृत शरण का 20वां पुस्तक का प्रचार कीजिए जम करके ना, और रोज 5 मिनट का वीडियो डालो। आप देख लेना, बूंद बूंद से घड़ा बनता है। हाँ, बूंद बूंद से घड़ा भरता है भैया, बूंद बूंद से ना। ये सच्चाई पूरी दुनिया के कोने कोने में जा रही है, और यही परमात्मा ने आप सब भाई बहनों पर दया की है। आपके सबके सहयोग से हम भी आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग सहयोग ना करते तो हम कहां बढ़ पाते? हमें तो सारे सबूत, सारी चीजें आप सबके द्वारा मिली। वो अलग बात है कि परमेश्वर ने दया के कलेक्शन करवाया, लेकिन मिला सब हमें आप ही सबके द्वारा। तो परमात्मा की दया से लालचंद दास जी जो राजस्थान से है, उनको सत साहेब बिंदु दास जी जो उत्तर प्रदेश जिला उन्नाव से हैं, उनको सत साहेब सोनू सिंह जी, सत साहेब अब कहां से हैं मुझे नहीं पता, नीरू जी पंजाब से है सत साहेब, और ओम प्रकाश जी राजस्थान गंगानगर से है सत साहेब, राजकुमार जी बनारस से है सत साहेब, और जितने भाई बहन सब जुड़े हुए हैं उन सभी को मुझे रामचंद्र दास की ओर से, रामचंद्र यादव की ओर से तहे दिल से सत साहेब। भोली चौकी जो भी भाई बहन जुड़े हुए हैं सबको ये दास सत साहेब करता है। और हम सभी लोग भगत जी मिल करके अपने गुरु जी की जय बोलते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सभी लोग सत साई चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्य बनिए। परमेश्वर ने दया की, बहुत जल्दी ज्ञान संविधान से सतलोक तक का सफर पुस्तक जो बन के आ रही है वो भी इसी तरह पुस्तक होगी। ये बिल्कुल इनको जो ना, ये कहीं भी मुंह दिखाने काबिल नहीं बचेंगे, जो बाकी परमेश्वर उसमें पूरा करवा देंगे। और ये पटना में मार्च या अप्रैल में परमात्मा जब दया करेंगे तो वहां पे एक आंदोलन की नींव वहां रखी जाएगी। वहां परमात्मा दया करेंगे, डीएम को ज्ञापन भी देंगे। वहां आने के लिए पहले से बता दिया जाएगा, 1 महीना पहले से। 1 महीना पहले से आप सब लोगों की लिस्ट बनाई जाएगी। जो जो व्यक्ति आना चाहता है वो अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर सब लिखाएगा। जितने लोग आने के लिए पहले से अपना मोबाइल नंबर, पता लिखाएंगे, उतने ही लोगों की वहां परमिशन ली जाएगी।
ये ध्यान रखना, उतने ही लोगों की परमिशन ली जाएगी। हम कानून से चलेंगे, हम कानून के विपरीत नहीं चलेंगे। और वो परमिशन जो हमें मिलेगी, वो परमिशन हम वायरल भी करेंगे कि देखो भैया इतने लोग आना, ये परमिशन मुझे मिली है। तो अब ये पता चलेगा कि कौन कितने गहरे पानी में, कौन कितना बड़ा भगत है। ये परमेश्वर आने वाले समय में इसी तरह हमारी आपकी परीक्षाएं परमेश्वर लेंगे, पता चलेगा किसी को। और जो भी उसमें आप सहयोग करना, तो आप दान पाठ दशमांश ज्योत का पैसा भूल करके सहयोग मत करना। आप लोगों से हम हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आप सहयोग मत करें, हमें कोई इसकी जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप दान पाठ दशमांश का सहयोग करते हो तो ये भूल के मत करना। हम तो इसलिए कह देते हैं कि भाई काम हो रहा, चलो भाई आप भी उसमें सहयोग करेंगे तो आपके भी कुछ पुण्य बन जाएंगे, इसलिए। बाद बाकी मुझे कोई पैसे की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर का मार्ग है। हमें क्या जरूरत पैसे की भाई? हमें मांगना होगा तो अपने पिता से मांग लूंगा। लेकिन परमात्मा कहते हैं भाई इस तरह कोई कार्यक्रम हो रहा है तो भाई आप सब लोगों को अपना सहयोग हो जाएगा, वो आपको अपना किया हुआ मिलेगा। तो उसमें अपनी ओरिजिनल मेहनत की कमाई, हराम की कमाई नहीं कि आपने 1000 रुपए किसी चूना लगा दिया और 200 रुपए आप दान कर दो। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि मेहनत की कमाई, जो खाएगा और दूसरा खाएगा, दोनों को लाभ मिलेगा। और हराम की खाएगा तो बेचारा वही, क्योंकि जो है सबसे बड़ा, जो कहते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। इसलिए महाभारत में जो भीष्म पितामह जी आदि आदि द्रौपदी के लिए जो बोला था, नहीं बोला था, जब उनको चीरहरण होता तब नहीं आवाज उठाई, और जब सरसैया पर लेटे थे तो द्रौपदी जी ने यही प्रश्न किया था भीष्म पितामह जी से कि आप तो इतने ताकतवर थे, अगर आप एक भी शब्द बोल देते तो किसी का औकात नहीं थी कि मेरा साड़ी का पल्लू खींचना तो दूर की बात, मेरी तरफ आंख उठा कोई नहीं दे सकता था। तो भीष्म पितामह जी ने कहा था कि मैंने उनका मलिन अन्न खाया था, इसलिए हमारी ये बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, इसलिए हम बोल नहीं पाए। तो इसलिए आपसे मैं निवेदन करता हूं कि भैया हमें इन चीजों से बचा के रखना, है ना। आप मत सहयोग करना, आपकी इच्छा की बात है, मुझे नहीं जरूरत है। हम तो नमक रोटी खाने वाले भैया, हम तो शुरू से नमक खाते हैं, हमें नहीं चाहिए घी चपड़ी रुबड़ी रोटी नहीं चाहिए। तो यही बात आप ध्यान रखें। और बात बाकी फिर आप अगर कोई ऐसा गलत काम करते हैं तो आप जाने और आपका काम जाने। तो हम जो भी करेंगे लीगल प्रोसेस में करेंगे, और वो जब पैसा से सब बता दिया जाएगा कैसे भेजना होगा, कैसे क्या करना होगा, है, जब उसकी जरूरत होगी तो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इस बात को लेकर के ना, है, बात बाकी हो सकता है कि परमेश्वर की दया से, परमेश्वर की ही दया से कुछ है भगत अपना कार्यक्रम कर लेंगे वहां पे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग भी उसमें कुछ ना कुछ भागीदार बन जाएं, वो हमारा प्रयास रहेगा। और बात बाकी तो परमात्मा जाने भैया किसकी क्या सेवा परमेश्वर वहां करवाएंगे, क्या सहयोग करवाएंगे। तो ये सहयोग होगा, ये कोई दान पाठ दशमांश ज्योत का पैसा दे करके आप यहाँ कोई कर्म बनाने का नहीं होगा कि आप सोचे नहीं हम तो यहाँ बढ़ चढ़ करके ना, हम घर में खाने पीने रखा था वो भी 1000 रुपए वहां दे दें, बच्चे को दूध पीने के लिए रखा था वो भी दे दे कि मुझे लाभ मिलेगा। वहां लाभ की नहीं, अपने गुरु के साथ हुए अत्याचार के बारे में आवाज उठाने का सहयोग है। लाभ वाली कल्पना करके मत करना भैया कि मुझे लाभ मिलेगा, हाँ, ये लालच वाली भावना करके मत करना। ये हम आपसे निवेदन करते हैं। बात बाकी जिसकी जैसी सोच भैया वैसा करे, हम किसी की सोच बदल नहीं सकते, हम बात केवल कह सकते हैं बस। तो भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत शरण का 20वां पुस्तक का ऐसे लेकर के खूब अधिक से अधिक प्रचार करो। और ये पुस्तक मंगाने के लिए बिहार के सीनियर एडवोकेट भूषण जी, जिनका मोबाइल नंबर 9931592093 से फोन करके प्राप्त कर सकते हैं, मुझ रामचंद्र दास से प्राप्त कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9140622668। और जितने भाई बहन सोशल मीडिया पर पुस्तक दिखा रहे हैं, आप उन भाई बहनों से पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, हाँ। और पीडीएफ तो हाँ, आप सब लोगों से कहता हूं कि आए दिन ग्रुपों में वायरल करते रहा करिए आप पीडीएफ को। तो अब अपने शब्दों को यही विराम देता हूं। कल फिर परमेश्वर ने दया की तो फिर 8:30 बजे आपके
नहीं, ये किराए का पैसा, ये कोई आपका हराम का पैसा को थोड़ा ही है नीरू बहन जी। आपने मकान बनवाया है, आपने किरायादार रखा है, पैसा लगाया है, वो किरायादारी मिल रहा है, ये कोई आपका हराम का पैसा को थोड़ी है, ये आपका बेईमानी का पैसा को थोड़ी है। जो लोग ब्याज का पैसा देते हैं, ब्याज लेते हैं, वो पैसा ना दे इसमें। ब्याज, सूद ब्याज का पैसा न दें। जो 10 के बदले 15-20 कमा रहे हैं, वो पैसा ना दें। 10 से 15 आप कमाइए, जहां जैसी आपकी स्थिति है, जहां आपकी दुकान है, मार्केट में दुकान है, आपके खर्चे उसमें शामिल हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन आप ये नहीं कि आप 10 रुपए की चीज में आप 20 रुपए बेच रहे, फिर आप उसमें आप सहयोग करें। इस तरह सहयोग ना करें, ये हमारी आपसे प्रार्थना है। बात बाकी आपकी मर्जी है ना। ये किराया थोड़ी कि आप किराए का आप गलत काम कर रहे हो, है ना। हाँ, अरे बैठी हो तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो किराया कोई गलत नहीं बहन जी। ये तो किराया, आपने मकान बनवाया, पैसा लगाया, जमीन है आपकी है, और फिर आपने उनको किराए पर रखने दिया। ये कोई आपका गलत पैसा को थोड़ा ही है। आप घर में बैठे, आपके पास नहीं है, तो ये आपको जरूर को थोड़ी कि आप वहां भीख मांग के सहयोग करें। ये कभी मत करना, उधार लेकर सहयोग मत करना। नहीं, आपके पास कोई बात नहीं, परमात्मा सब आपके अंतरात्मा को देख रहा है। तुम्हारे अंदर भाव तो होना चाहिए अपने गुरु के लिए, बस। भाव का भूखा है भाई, भाव का भूखा है। हजारों लाखों देने इसको थोड़ी। परमात्मा का सत्संग हमारे पास कलेक्शन में मिल जाएगा आसानी से, तो मैं भेजूंगा। परमेश्वर ने कहा एक आदमी 20,000 रुपए दान कर रहा है और एक आदमी 2 रुपए दान कर रहा है, दोनों को फल बराबर मिलेगा। याद रखना, 20,000 वाले को भी, 2 रुपए वाले को भी। याद रखिए, आपके अंदर की भावना की बात होती है ना। ये ना सोचो 20,000 वाला दान कर दिया उसको बहुत पैसा फल मिलेगा, हम 2 रुपए दान करें हमें फल कम मिलेगा, या हम दान ही नहीं कर रहे। शिव संबंधी की जी कौन सा दान करते थे, कौन से ज्योति जलाते थे, क्या करते थे। और जिसको फल वाली बात करो तो इब्राहिम सुल्तान अदम जी ने घर परिवार रुपया पैसा सब त्याग दिया था। नरसिंह जी ने सब कुछ त्याग दिया था। जिस लाभ की हम कामना कर रहे हैं उसको तो सब ने छोड़ दिया था। तो यहां ये नहीं है कि आपके पास पैसा तभी। शिव संबंधी के पास तो खाने को नहीं था, भूखे मरते थे। आज हम अभी आकर ज्योति जला रहे हैं, हम नितनेम कर रहे हैं। भैया आप बाद में बात करना। बड़े बड़े भक्तों को हमने देखा, बड़े ऊंचे भक्तों को। शाम हुई, रामचंद्र जी मैं फोन काटता हूं, पहले हम ज्योति जला ले, जरा नितनेम कर ले, फिर आपसे बात करता हूं। बड़े भाई भगत हो गए, सुबह नितनेम कर ले, फिर बाद में आपसे बात करता हूं। करो भैया, दोपहर रवाड़ी कर लेते, फिर आपसे बात करता हूं। करो भैया। बाप जेल में यात्रा सहरा, नितनेम रवेड़ी संध्या आरती में लगे हैं। तो ये होता है, वो तो परमात्मा भाव का भूखा है। तो ठीक है भगत जी, कल फिर आपसे बात करेंगे। और ऐसे बातें तो कभी खत्म नहीं होंगी। कल फिर परमात्मा किसी अच्छे टॉपिक पर आपसे बात करवाएंगे। और बड़ी दया है कि हमें परमात्मा हर क्षेत्र में योग बना रहे हैं और हमें हर क्षेत्र में जागरूक बनना पड़ेगा। ऑलराउंडर, हमारे गुरुजी ने ये सपना देखा था कि हम सारे अपने शिष्यों को ऑलराउंडर बनाएंगे। ऑलराउंडर बनिए, पूरी दुनिया को दिखा दीजिए कि ये है संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान। इन गद्दारों पे जूते चलाइए, आम भाई बहनों से प्यार से बात करिए, अपनी प्यार से बात रखिए। कोई आपके गुरु का सम्मान से नाम ले अथवा न ले दूसरा आदमी, आप उससे मत कहिए कि नहीं आप हमारे गुरु का मान सम्मान से नाम लो। आपने गुरु के ज्ञान को पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित करके दिखाओ, तो एक दिन वो भी मान सम्मान से नाम लेंगे। मान सम्मान कहने से नहीं मिलता है, आप वो कर्म कीजिए। हमारे गुरु जी इतना बदनाम कर दिया, इतना गालियां उनको दी, इसलिए वो मजबूरी बेचारों कहते हैं, क्या करोगे। तो अपने शब्दों को यही विराम देता हूं। कल फिर इसी समय 8:30 बजे उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे सत साहिब और पुनः फिर संत रामपाल जी महाराज के की जय हम सब लोग मिल करके बोलते हैं। बंदी छोड़ सो संत रामपाल जी महाराज की जय हो। ये वीडियो अधिक खूब शेयर करो, सब लोग अपने अपने यूट्यूब चैनल पे डालो, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर पे खूब शेयर करो। और सबसे अधिक शेयर किया करो वो जो ज्ञान, जो शिवानंद नारायण द्विवेदी जी ने जो फर्जी पुस्तक छापने का कारखाना का वो वीडियो बनाया था, और जो हमारी शिवानंद नारायण द्विवेदी जी की लगभग 3 घंटे की वीडियो, एक पौने 3 घंटे वीडियो, ये वीडियो खूब शेयर करो जम करके ना। आप लोग शायद भूल जाते हो, ये बहुत जरूरी है कि फर्जी पुस्तक का पता। ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करो, रोज शेयर किया करो। एक बार ये 3 वीडियो तो जरूर शेयर करोगे। पुस्तक वाला, फर्जी पुस्तक का पूरा प्रमाण शिवानंद द्विवेदी जी का, और जो शिवानंद द्विवेदी के साथ हमारी 2 बार डिबेट हुई है वो,
क्योंकि उसमें सारे सबूत दिखाए जा रहे हैं। वो जितना भेजोगे उतना ही बढ़िया रहेगा, लोग और जागरूक होंगे। तो ये बात को मेरी ध्यान रखना, और सब लोग ये ऐसे वीडियो अपने अपने चैनल में जरूर डाल दिया करो, ऐसे वीडियो अपने अपने चैनल में जरूर डाल दिया करो, खूब शेयर करो जम करके ना। सत साहिब बंदी छोड़ गुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब।